हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा। हम आज 13वें अध्याय का 15वां श्लोक से शुरू कर रहे हैं। हमने 14वें श्लोक तक 14 तक कंप्लीट कर लिया था। देखिए 15वें श्लोक में चलते हैं। 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। मतलब बाहर भी ईश्वर है और अंदर भी ईश्वर है। मतलब सभी प्राणियों के बाहर भी ईश्वर है, अंदर भी ईश्वर है। मतलब ईश्वर का जो अस्तित्व है वो सभी जगह पे है। मतलब हम जैसे आकाश तत्व है, आकाश सभी जगह पे है। आकाश ब्रह्मांड में आप देखोगे तो आकाश कहाँ नहीं है, आकाश सब जगह। इसी तरह से ईश्वर कहाँ नहीं है, ईश्वर सब जगह है। वसुदेव सर्वम का मतलब है यहाँ पर। और आगे लिखा है प्राणियों और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं। मतलब जो चर है अचर है, मतलब जो सजीव है जो निर्जीव है, सभी क्या है, ईश्वर का ही रूप है। क्योंकि ये जो प्रकृति है भगवान का ही अंश है, भगवान से ही प्रकट हुई है। तो जो भी है चर अचर प्राणी है, जो भी सब कुछ वही है। तथा एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वही हैं। दूर से दूर कौन है, ईश्वर। कैसे कि जब आप उनको महसूस नहीं करोगे तो आपको बहुत दूर दिखेंगे वो। और पास से पास कि हमारे भीतर बाहर आस पास सब जगह कौन है, ईश्वर है। तो आप महसूस करोगे तो सबसे पास भी वही है। और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते हैं। अब जो ईश्वर है वो अत्यंत सूक्ष्म है। परमात्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, आत्मा भी अत्यंत सूक्ष्म है। आत्मा देखने में आती है क्या? आत्मा को कैसे भी वैज्ञानिकों ने कोशिश कर ली कि कैसे भी पकड़ में आ जाए। इन्होंने इतना तक भी कर लिया कि एक व्यक्ति है, उनको क्या है, कांच के फ्लास्क में बंद कर दिया, ठीक है, और उसमें से ऑक्सीजन निकाल ली। ठीक है, अब ऑक्सीजन निकाल ली, थोड़ी सी ऑक्सीजन छोड़ दी उसमें, इसलिए कि भाई ठीक है ये आधा घंटे तक सांस ले पाएगा, उसके बाद में कहाँ जाएगा, बाद में तो मर ही जाएगा। तो फिर देखते हैं इसमें से कौन सी आत्मा निकलती, क्या निकलता है। ऐसे करके उन्होंने प्रयास कर लिया। और पूरा प्रयास करने के बाद में भी उनको कुछ भी नहीं पकड़ में आया। उनके कुछ भी नहीं हाथ आया कि इसमें से क्या निकल रहा है। मतलब वो अत्यंत सूक्ष्म है, आत्मा जो है अत्यंत सूक्ष्म है। उन्होंने क्या करा, उसमें माइक्रोस्कोप लगा ली, बड़ी बड़ी दूरबीनें लगा ली, सब लगा लिया उसमें, फ्लास्क में, कांच के फ्लास्क के अंदर जिसके अंदर व्यक्ति को बंद किया था उसमें सब लगा लिया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पकड़ में आया। क्योंकि वो अत्यंत 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 सूक्ष्म है। आप बड़े से बड़े सूक्ष्मदर्शी से भी उसे नहीं देख सकते। ठीक है, तो परमात्मा भी अत्यंत सूक्ष्म है, उन्हें नहीं देखा जा सकता। उन्हें
बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, वो अत्यंत सूक्ष्म है, उन्हें तो केवल महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो डिटेलिंग की बात है उसमें यही लिखा जा रहा है कि भाई वसुदेव सर्वम की बात हो रही है यहाँ पे, कि भगवान सब जगह है, भगवान का अस्तित्व ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं है, चर हो अचर हो, सजीव हो निर्जीव हो, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हमारे चारों तरफ है, सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है। जैसे बर्फ का टुकड़ा होता है, तो बर्फ का टुकड़ा है तो उसके अंदर क्या है, जल है, अंदर भी जल है, उसके बाहर भी जल है, जो बर्फ का टुकड़ा है उसके चारों तरफ जल ही जल है। तो इस तरीके से जल ही जल होता है, इसी तरीके से परमात्मा भी सब जगह है। और हमारी जो इंद्रियां है वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो परमात्मा को देख सके। इंद्रियां जो है इतनी सक्षम नहीं है, वो तो भगवत कृपा से ही हमें परमात्मा दर्शन हो सकते हैं, अदरवाइज हमारी इंद्रियों से तो हमें दर्शन नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, और हमारी बुद्धि में भी इतनी क्षमता नहीं है कि हम परमात्मा दर्शन कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13.16 13.16 वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं। देखो क्या कहा गया है, वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है। मतलब विभाग रहित हैं, आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, परमात्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं हो सकते, मतलब विभक्त नहीं हो सकती, और सभी जगह व्याप्त है। तो सभी जगह व्याप्त है का मतलब कोई कण ऐसा नहीं है जहां परमात्मा विराजमान नहीं। तो कोई कण नहीं है, कोई वायु नहीं है, कोई आकाश का कोई हिस्सा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है जिसमें कि परमात्मा विराजमान नहीं है। तो फिर बचा क्या, 99% नहीं है, 100% जगह पे परमात्मा विराजमान है। तो 100% जगह पे विराजमान है, तो वो उनका आप विभाग कैसे करोगे, उनके टुकड़े कैसे करोगे, वो तो सब जगह ऑलरेडी है। तो एक्चुअली क्या है कि विभाग रही उनके टुकड़े हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो हमें अलग अलग विभाग में दिखते हैं, अलग अलग जीवों में ऐसे लगता है ये जीव है, ये अलग है, ये जीव अलग है, ये जीव अलग है। भाई हर जीव में क्या अलग 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 परमात्मा है क्या, नहीं, सभी जीव में वही परमात्मा है। अच्छा, जो जीव का शरीर होता है हर शरीर में अलग अलग परमात्मा है क्या, नहीं। अच्छा, जो चर है और अचर है, जो चल है अचल है, जो निर्जीव है सजीव सजीव, उन सब में अलग अलग परमात्मा है क्या, नहीं भाई, सब में एक ही परमात्मा है। तो वैसे परमात्मा का विभाजन नहीं हो सकता, विभाग नहीं हो सकते, लेकिन हमको क्या होता है, देखो ये 50 जानवर है तो हमें क्या लगता है, 50 जगह दिखता है कि 50 जगह परमात्मा बटा हुआ है, हमें लगता है। लेकिन परमात्मा तो कोई ऐसी स्थान, कोई जगह ही नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। तो विभाग की तो कोई बात ही नहीं हो सकती, उनका विभाग तो कर ही नहीं सकते, उनके टुकड़े तो कर ही नहीं सकते। वो तो सब जगह व्याप्त है, उसका टुकड़े क्या करेंगे हम, छोटे से छोटे कण में, जो लास्ट में अविभाजनीय टुकड़ा आ जाता है उसमें भी है। ठीक है, तो सब जगह परमात्मा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित है, विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है। लेकिन ऐसा लगता है संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग परमात्मा है, अलग अलग आत्मा है, सबके अंदर अलग अलग परमात्मा है, ऐसा लगता है। वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण और संहार करने वाले हैं। मतलब वे जो परमात्मा है वही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करते हैं। अब किसी को गलतफहमी हो जाए कि साहब हमने, साहब ये बच्चा तो है ना जो हमारा है, ये तो हमने पैदा किया है। अच्छा, तो भाई आप हो पैदा करने वाला है, परमात्मा है, परमात्मा है कैसे, कि देखिए परमात्मा की इच्छा नहीं हो ना तो कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये आपको पता है। आप बीज बो दो धरती में, है, और बीज बिल्कुल सही है, उसके बाद भी नहीं उगे तो नहीं उगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका। ठीक है, इसलिए एक्चुअली क्या है कि उत्पन्न करने वाला कौन है, ईश्वर है। और भरण पोषण करने वाला कौन है, वो भी ईश्वर है, संहार करने वाला भी ईश्वर है। अब भरण पोषण क्या है, हम मान लेते हैं कि भाई हम भरण पोषण कर रहे हैं, परिवार का पालन कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं परिवार का पालन। ये गलतफहमी है बहुत बड़ी, छोटी मोटी गलतफहमी नहीं है। विशेषकर जो व्यक्ति घर में कमा के लाता है ना, उसको ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि हम हमारे घर का पालन पोषण कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि पालन पोषण करने वाला मैं हूं, आप तो ज्यादा से ज्यादा निमित्त हो सकते हो, बाकी पालन पोषण करने वाले आप हो ही नहीं सकते। कैसे,
कि मैंने पहले भी क्लास में एग्जाम्पल लिया था, एक हाथी को 100 किलो खाना चाहिए होता है, तो 100 किलो खाने की व्यवस्था वो कमाने जाता है कि हाथी? नहीं कमाने जाता। कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। जंगल में रहता है, उसका कमाई का कोई सिस्टम, साधन या कोई स्टोरेज कि उसने 2 महीने का खाना इकट्ठा कर लिया, ऐसी कोई व्यवस्था होती है क्या? नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। फिर भी उसको 100 किलो खाना मिलता है, नहीं मिलता है डेली का? डेली का 100 किलो बहुत होता है? और 1 महीने का भी स्टोर करना हो तो बहुत बड़ी जगह चाहिए। तो वहां पर वो न स्टोर करता है न कुछ करता है, लेकिन डेली 100 किलो खाने की व्यवस्था होती है एक हाथी के लिए। और मान लीजिए 1000 हाथी हैं जंगल में, तो 1000 किलो डेली, एक 1 लाख किलो, 1000 हाथी हैं तो 100 किलो एक हाथी को चाहिए, तो एक लाख किलो, 1 लाख किलो खाना डेली का अरेंज होता है नहीं होता है? होता है ना? तो कहां से हो जाता है? और डेली 1 लाख किलो, फिर अगले दिन फिर 1 लाख किलो, फिर उसके अगले दिन फिर 1 लाख किलो। हाँ, तो होता है, बिल्कुल होता है। तो ये क्या है? भरण पोषण करने वाला ईश्वर है। और आपको बता दें, जैसे कोई पिता सोचता है कि साहब मैं पालन पोषण कर रहा हूं, तो आप एक चीज बताओ, जिनके पिता अल्प आयु में जिनकी मृत्यु हो गई है, तो क्या वो उनका पालन पोषण नहीं हुआ? क्या वो बड़े नहीं हुए? तो ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच है। भाई घर में जिनके कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहता है, क्या उनका पालन पोषण बंद हो जाता है? क्या नहीं होता? कहीं से न कहीं से कोई इनको व्यवस्था होती है। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल उसको समझें कि पालन पोषण करने वाले हम नहीं है, पालन पोषण करने वाला ईश्वर है। उसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक छोटा सा प्रसंग भी दिया हुआ है। क्या हुआ? श्रीधर गोस्वामी जी थे, और श्रृंगार श्रृंगार करने वाले भी ईश्वर ही हैं। ये तो आप समझते ही हैं कि किसको कब मारना है, कब किसको जिलाना है, वो सब भगवान के हाथ में ही होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक एक इसमें प्रसंग है कि हम अपने आप को पालन पोषण करने वाला मानते हैं ना, इसलिए इसके ऊपर एक प्रसंग दिया हुआ है। श्रीधर स्वामी जी थे, जिनकी श्रीमद् भागवतम पर लिखी श्रीधरी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जो भागवतम की श्रीधरी टीका आती है, ये तो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता, एक होती है भागवतम, दोनों अलग अलग होती है। तो जो भागवतम है, भागवतम के ऊपर लिखी हुई श्रीधरी टीका को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, वो श्रीधर स्वामी जी की प्रसंग है कि उनकी पत्नी का क्या देहांत हो गया। उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो उनके मन में तीव्र वैराग्य जाग गया कि साहब अब मैं तो वैराग्य लूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी का देहांत हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा संसार में। लेकिन उनका शिशु क्या है, बहुत छोटा था, उनका बच्चा जो था ना बहुत छोटा था, तो शिशु की सार संभाल करने की वजह से वो संन्यास नहीं ले पा रहे थे। अब उनको लगा था कि भाई अब बच्चा छोटा है तो अब मैं कैसे संन्यास लूं। मेरे मन में तो वैराग्य जाग गया, पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो मैं संन्यास लेना चाह रहा हूँ, लेकिन अब मैं कैसे लूं क्योंकि बच्चा छोटा है। तो एक दिन क्या हुआ, शिशु झोपड़ी में लेटा हुआ था, अचानक झोपड़ी की छत की बल्ली में लगे हुए घोंसले से एक अंडा गिरकर फूट गया और उसमें से एक चूजा बाहर निकला। बच्चा सो रहा था वहां पे झोपड़ी में, और श्रीधर स्वामी जी भी वहीं थे। क्या हुआ, एक अंडा गिर गया, अंडा गिर के फूटा और उसमें से क्या हुआ, एक चूजा निकल गया। अंडा पक चुका था, तो चूजा बाहर निकला, जो भूख के कारण क्या हो रहा था, व्याकुल हो रहा था, चोंच बार बार खोल रहा था, उसके मन में उत्सुकता जागी। उनके मन में, श्रीधर स्वामी जी के मन में उत्सुकता जागी कि भाई अब ये क्या होगा, इस चूजे का क्या होगा, क्योंकि इसका भरण पोषण कौन करता है, इसकी माँ करती है, और माँ आएगी जब तक तो मर जाएगा ये, इतनी देर तो जिंदा रहेगा नहीं, तो अब इसका क्या होगा। तो क्या हुआ, एक कीड़ा छत पर बल्ली पर चल रहा था। एक कीड़ा छत पे बल्ली लगी हुई थी, उस पर चल रहा था। बल्ली तो मतलब आप जानते होंगे, लकड़ी का सपोर्ट होता है ना, उसको बल्ली बोलते हैं। तो तो बल्ली पे एक क्या चल रहा था, कीड़ा चल रहा था। तो कीड़ा चलते चलते क्या हुआ, वो चूजे के ठीक ऊपर आया, और उसके क्या हुआ, हाथ पांव छूट गए, और वो कीड़ा सीधा कहाँ जाके गिरा, उस चूजे की चोंच में जाके गिर गया, और वो चूजे ने उसको खा लिया और वो बच गया। ठीक है, अब भगवान को संहार करना होता, मारना होता तो मार भी देते, और पालन पोषण करना है तो पालन पोषण भी कर दिया भगवान ने। तो वो अपने आप ही वो उसके उदर पूर्ति हो गई। और ये देखते ही क्या हुआ, उसी क्षण तत्क्षण श्रीधर स्वामी जी ने क्या कर दिया, ग्रह त्याग दिया, अपना घर त्याग दिया और वैराग्य पे चले गए। ठीक है, वो बच्चे को किसी को संभला के, जो भी सिस्टम था वो चले गए। उनके समझ में आ गया कि बस मेरे पालन पोषण करने से इस बच्चे का पालन पोषण होगा, ऐसा नहीं है। और वास्तव में उनके बच्चे का पालन पोषण हुआ भी, उनका बच्चा बड़ा भी हुआ।
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने पालन पोषण नहीं किया तो बच्चा बड़ा नहीं हुआ। पालन पोषण करने वाला ईश्वर है। तो श्रीधरी टीका जो आती है श्रीधर स्वामी जी की, वो सर्वश्रेष्ठ टीका है भागवतम पर। तो आप देखिए, भागवतम तो बहुत बड़ा ग्रंथ है ना, भगवत गीता में तो 700 श्लोक है, उसमें तो हजारों श्लोक है, तो वो तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने टीका लिखी, तो आप समझिए कि भरण पोषण करने वाला भी ईश्वर ही है, श्रृंगार करने वाला भी ईश्वर ही है। तो हम अपने आप को नहीं माने कुछ भी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ठीक है ना। करने वाला ऊपर वाला ही है, आप निमित्त हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन करें, बस बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13.17 में भगवान कह रहे, वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति का क्या मतलब होता है? भगवान जो है संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है, ठीक है, और अज्ञान से, अंधकार से, अज्ञान से अत्यंत परे हैं, अज्ञान से बहुत दूर है, और संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है। देखिए, संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति से क्या मतलब है कि जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना, वो अल्टीमेट सोर्स कौन है? ईश्वर है। अब एक चेन है, सिस्टम। कैसे सिस्टम है कि परमात्मा से किसको ज्योति मिलती है? आत्मा को। आत्मा से किसको ज्योति मिलती है? बुद्धि को। बुद्धि से किसको ज्योति मिलती है? मन को। मन से किसको ज्योति मिलती है? इंद्रियों को। और इंद्रियों से किसको ज्योति मिलती है? इंद्रियों के विषयों को। ये एक चेन है पूरी। तो वास्तव में जितनी भी ज्योतियां हैं, मतलब जो सब चीजें प्रकाशित हो रही है, कि बुद्धि से मन प्रकाशित हो रहा है, देखिए, परमात्मा से आत्मा प्रकाशित हो रही है, आत्मा से बुद्धि प्रकाशित हो रही है, बुद्धि से मन प्रकाशित हो रहा है, मन से इंद्रियां प्रकाशित हो रही है, और इंद्रियों से आगे विषय प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये जो चेन सिस्टम है, इसकी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्योतियों की भी ज्योति है। मतलब जो भी जहां पर भी ज्योति है उनकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मन की ज्योति कौन है? बुद्धि। बुद्धि की ज्योति कौन है? आत्मा। और आत्मा की ज्योति कौन है? परमात्मा। तो अल्टीमेट, अल्टीमेट कौन हुआ? अल्टीमेट तो गॉड ही हुआ ना। तो ज्योतियों की भी ज्योति कौन है? भगवान है। जो सबको प्रकाशित करने वाले कौन है? ईश्वर है। तो ये यहां पर कहा गया है, बिल्कुल स्पष्ट कहा गया कि परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है। तो जितने भी विषय हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, जो मन है, बुद्धि है, सबको प्रकाशित करने वाला, सबको ज्योति देने वाला, सबको ऊर्जा देने वाला कौन है? परमात्मा। ठीक है, वो सबको ऊर्जा देने वाला है। और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए भाई, अज्ञान से अत्यंत परे है भगवान। तो क्या है, अज्ञान कहां से? भगवान जहां है वहां तो ज्ञान ही ज्ञान है, अज्ञान की तो कोई बात ही नहीं है। अरे जहां पर सूर्य होता है वहां अंधकार की बात हो सकती है क्या? जहां पर सूर्य होता है वहां पर अंधकार की बात हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। अंधकार कहां से आएगा वहां? इसी तरीके से जहां परमात्मा है वहां अज्ञान की कोई बात हो सकती है क्या? अज्ञान कहां से आएगा वहां? पॉसिबल ही नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि अज्ञान से अत्यंत परे है ईश्वर। वे ज्ञान स्वरूप हैं, बिल्कुल ज्ञान का स्वरूप है, जानने योग्य है, ज्ञान ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, और सबके हृदय में विराजमान है। भगवान क्या है? ज्ञान स्वरूप है और जानने योग्य है। भाई जानो आप भगवान को, भगवान की आराधना करो, भगवत तत्व को जानो, जानने योग्य है, और ज्ञान प्राप्त करने योग्य है, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। आप खूब ज्ञान योग में डूबे रहो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी आपको। ठीक है, सांख्य योग ज्ञान योग एक ही बात होती है। ठीक है, तो ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विराजमान है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। पहले भी आया था श्लोक, इसमें कहा गया था, नाभि से 10 उंगल ऊपर हमारे हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। नाभि से 10 उंगल ऊपर हमारे हृदय में ईश्वर का निवास है। तो वही चीज यहाँ फिर कही जा रही है कि भगवान कहाँ विराजमान है? हमारे हृदय में विराजमान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13.18, 13.18, इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में कहा गया है। क्षेत्र का मतलब क्या? क्षेत्र का मतलब ये प्रकृति और ये हमारा शरीर, ये सब क्षेत्र में आते हैं।
ठीक है। और क्षेत्रज्ञ कौन होता है? क्षेत्रज्ञ इनको जानने वाला, मतलब शरीर के साथ जो शरीरी है, मतलब आत्मा है, वो क्षेत्रज्ञ है। और पूरी प्रकृति है, उसके लिए कौन है? परमात्मा है। ठीक है ना। प्रकृति जैसे शरीर के लिए आत्मा है, वैसे ही प्रकृति के लिए परमात्मा है। और परमात्मा को दूसरा नाम पुरुष भी कह सकते हैं ना। परमात्मा का अंश है पुरुष। ठीक है। पुरुष का मतलब ये स्त्री पुरुष वाला नहीं, पुरुष का मतलब परम पुरुष। परम पुरुष मतलब परमात्मा। पुरुष का मतलब क्या हुआ? परम पुरुष। परम पुरुष का मतलब परमात्मा। ठीक है। तो प्रकृति और पुरुष से बोला जाता है इसको, शब्द है ये पुरुष। पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है यहाँ पे। पुरुष का मतलब एक प्रकृति है और एक पुरुष है। जैसे एक शरीर है और शरीरी है, ठीक है ना, शरीर और शरीरी, वैसे ही प्रकृति और पुरुष। ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में कहा गया। क्षेत्र का मतलब समझ लिया हमने, प्रकृति है या हमारा शरीर है, सब क्षेत्र की परिभाषा में आते हैं। ज्ञान का मतलब नॉलेज, ठीक है। और ज्ञेय का मतलब जो उसको जानता है, जो नॉलेज जानता। नहीं, ज्ञेय का मतलब वो ज्ञाता होता है जो नॉलेज को जानता है। ज्ञेय का मतलब जिसको जानना है, मतलब ईश्वर। ज्ञेय का मतलब जिसको जानना है, या ये पहले भी आ चुका, ज्ञेय का मतलब जिसको जानना है। ठीक है। तो क्षेत्र प्रकृति के बारे में कहा, क्षेत्र के बारे में बता दिया, नॉलेज के बारे में बता दिया, और उस नॉलेज से जिसको जानना है, ईश्वर, उसके बारे में संक्षेप से सारी चीज इन्होंने कही है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। अब बताओ, भगवान को कौन प्राप्त हो पाता है, या भगवान को कौन जान पाता है? तत्व से कौन जान पाता है? भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भगवान को तत्व से कौन जान पाता है। भगवान को तत्व से भक्त जान पाता है। भगवान को तत्व से कौन जान पाता है? भगवान का भक्त जान पाता है। तो हम भगवान की भक्ति करेंगे ना, तो हमें भगवत तत्व की अनुभूति हो जाएगी, हमें भगवत तत्व का एहसास हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि भगवत तत्व क्या है। लेकिन वो कब पता चलेगा? जब हम ईश्वर की आराधना करेंगे, उससे पता चलेगा। हम भक्त बनेंगे तब पता चलेगा। तो भगवान ने स्पष्ट कहा है, मेरा भक्त इस तत्व को जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। ठीक है। उसका पूरा भाव हो जाता है भगवान में, और भगवान में लीन हो जाता है, भगवान में मिल जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है उसको। ठीक है। और इस तत्व को कौन जान पाता है? भगवान का भक्त जान पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए, ताकि हम भगवान को जान पाए, तत्व को जान पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13.19 और 13.20। प्रकृति और पुरुष, देखिए ये शब्द यूज हो गया ना यहाँ पे, पुरुष। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो। अब क्या होता है, दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो गया कि प्रकृति अनादि कैसे होगी? भाई पुरुष तो अनादि है, परमात्मा तो अनादि है, उनका कोई आरंभ नहीं है। तो प्रकृति कैसे अनादि होगी? प्रकृति तो आरंभ हुई है कितने साल पहले, करोड़ साल पहले, ये साल पहले, वो साल पहले। देखिए, प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि क्यों बोला गया है? कि प्रकृति भी पहले से ही है, ईश्वर के अंदर पहले से ही है। वो तो प्रकट कराई है भगवान ने, ऐसा नहीं है थी नहीं, प्रकट नहीं थी। ठीक है। थी, लेकिन प्रकट नहीं थी। जैसे हमारे गले के अंदर आवाज तो है ही ना, लेकिन हम बोलेंगे तब आवाज प्रकट होगी। ऐसा तो है ही नहीं कि गले में आवाज नहीं, आवाज तो है। शब्द हमारे गले में है या नहीं? शब्द हमारे गले में है, जीभ में है हमारे शब्द। तो हमारे गले में, जीभ में शब्द हैं, ऐसा नहीं है शब्द नहीं, शब्द तो हैं, लेकिन वो प्रकट कब होते हैं? जब हम बोलते हैं तब प्रकट होते हैं। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि शब्द ही नहीं, शब्द तो हमेशा से ही है। आप जैसा चाहो वैसा शब्द निकाल लो। अरे निकालोगे तो जब ही ना, जब होएगा कोई चीज। जब कोई चीज होगी नहीं तो आप निकालोगे कैसे? हमारे मुंह से कोई शब्द निकल रहा है तो वो अंदर है तो ही तो निकल रहा है। अंदर से निकाल पा रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं उसका उत्पत्ति का सोर्स है। उस आवाज को निकलने का सोर्स भगवान ने छोड़ रखा है, तभी तो हम उससे शब्द निकाल पा रहे हैं। ठीक है। तो शब्द तो हमारे जो सोर्स बना रखा है उसमें सारे ही शब्द हैं, वो प्रकट नहीं है। हम बोलेंगे तो प्रकट हो जाएंगे। ऐसे ही प्रकृति तो ईश्वर का अंश है, वही ईश्वर में शुरू से ही है वो। ईश्वर की इच्छा हुई जब भगवान ने प्रकट कर दिया, और नहीं नहीं प्रकट करते जब तक, अप्रकट अवस्था में रहती है वो, ईश्वर के पास है। इसलिए दोनों को अनादि का है, दोनों का कोई आरंभ नहीं है, कहीं से भी आरंभ नहीं पकड़ सकते हम कि यहाँ से शुरू हो रही है प्रकृति।
इतने करोड़ इतने अरब साल पहले। और वैसे भी आपको बता दें करोड़ और अरब साल पहले के लिए कहा जा रहा है, तो शास्त्र तो कहते हैं अनादि है। अब वैज्ञानिक कहते हैं 1 करोड़ साल पहले ये घटना हुई थी, 2 करोड़ साल पहले, 5 करोड़ साल पहले, 50 करोड़ साल पहले ये हुआ था। अब वो एक केवल कैलकुलेट करते हैं इतने साल पहले ऐसा हुआ होगा। बाकी अभी 100 साल पहले कौन सा वैज्ञानिक था धरती पे? कोई था नहीं ना एक्चुअली में। तो वो कोई ऐसे ठीक है वो गणना करते हैं, लेकिन वो कोई सटीक गणना नहीं है। सटीक तो हमारे शास्त्र है। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो। तो प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कह दिया, मतलब जिनका कोई आदि नहीं है। अनादि का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, अनादि का मतलब जिसका कोई आरंभ नहीं है। आदि का मतलब होता है आरंभ, आदि का मतलब होता है आरंभ, प्रारंभ, शुरू होना। ठीक है, आदि का अपोजिट है अंत। आदि का अपोजिट क्या है? अंत। ठीक है, आदि का मतलब शुरू होना, प्रारंभ होना। अंत का मतलब खत्म होना। ठीक है, तो आदि का अपोजिट हो गया अंत। अच्छा, और अनादि का मतलब? अनादि का मतलब हो गया जिसका कोई आरंभ नहीं है, जिसका कोई प्रारंभिक बिंदु कहां से शुरू हुआ है वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है ना? जैसे ईश्वर है, परमात्मा है, तो परमात्मा कब आए, कब प्रारंभ हुए? उनका कोई आरंभ है क्या? उनका कोई आरंभिक बिंदु है क्या कि यहां से शुरू हुए? नहीं। परमात्मा का कोई आदि पॉइंट नहीं है, कोई शुरुआत पॉइंट नहीं है, कोई प्रारंभ पॉइंट नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कोई। इसलिए परमात्मा क्या है? अनादि है। ऐसे ही प्रकृति के लिए कहा गया कि प्रकृति भी अनादि है, प्रकृति का भी कोई आरंभ, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति क्या है? परमात्मा का, परमात्मा से ही प्रकट हुई है और परमात्मा का ही हिस्सा है, और परमात्मा ने ही प्रकट कराई है, तो वो शुरू से ही है। उसकी कोई शुरुआत को पकड़ा नहीं जा सकता है कि प्रकृति कब शुरू हुई है। अच्छा, आज हमने क्लास 9:15 बजे क्यों रखी थी? क्योंकि आज कर्फ्यू है जयपुर में। जो जयपुर वाले उनको तो पता ही होगा, इसलिए अब जा नहीं सकते कहीं भी। तो जो हमारा वो कीर्तन वाला था वो प्रोग्राम वैसे भी अभी बंद चल रहा है, क्योंकि कीर्तन में जो इकट्ठे हो जाते थे बहुत सारे लोग, तो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है अभी। यहाँ पर जयपुर में कोरोना ज्यादा है, 2,500-3,000 केस डेली के मिल रहे हैं, इसके चलते। चलिए, तो हम बात कर रहे थे प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि समझो, दोनों का ही कोई आरंभिक बिंदु नहीं है। बिल्कुल आप क्लियर समझो, दोनों का ही कोई आरंभिक बिंदु नहीं है, दोनों की कोई शुरुआती पॉइंट नहीं है, दोनों का कोई और छोर नहीं है, कहीं से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। अच्छा, जितने भी ये गुण है और विकार हैं, ये कहां से आए? ये प्रकृति से उत्पन्न हुए। जितने भी गुण हैं और विकार है वो कहां से आए? गुण क्या? ठीक है, अच्छाई। विकार क्या? बुराई। गुण क्या? खुशबू। विकार क्या? बदबू। ठीक है, ऐसे जितने भी गुण हैं और जितने भी विकार हैं वो सब कहां से उत्पन्न हुए हैं? प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है ना? भला बुरा अच्छा जो भी है, अच्छा खराब जो भी है, सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। ये सब कहां से उत्पन्न हुए? सब प्रकृति से उत्पन्न हुए। कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में भी प्रकृति ही हेतु कही जाती है। भाई, जो भी कार्य है, ठीक है, और कारण है, ठीक है, वो सब कहां से उत्पन्न हुए हैं? प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। देखिए, प्रकृति के दो रूप हैं। प्रकृति के दो रूप हैं, आप नोट कर लें, आगे इसके और डिटेलिंग भी आएगी, लेकिन प्रकृति के दो रूप हैं। एक तो है क्रिया और एक है पदार्थ। प्रकृति के दो रूप हैं, एक है क्रिया और एक है पदार्थ। क्रिया क्या? क्रिया जो हम कर रहे, जैसे बोलना, खाना, सुनना, उठना, बैठना, चलना फिरना, वटेवर, लिखना पढ़ना, ये सब क्रियाएं हैं। तो ये सब क्या है? प्रकृति से ही उत्पन्न हुई है। ठीक है, और पदार्थ, पदार्थ मतलब पदार्थ तो आप जानते हैं, जैसे हमारा शरीर है। कोई आपको, जैसे मैं यहाँ बैठा हूं तो एक किताब दिख रही है, ये जिस क्लास ले रहे हैं, लैपटॉप है, ये जितने भी पदार्थ है, जो भी हमारे चारों तरफ जो भी पदार्थ है, सब पदार्थ कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? ये भी सब प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। तो जितनी भी क्रियाएं हैं और जितने भी पदार्थ हैं, सभी क्रियाएं और सभी पदार्थ प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं।
और कारण भी कहा गया है यहाँ। कारण का मतलब क्या है? क्रिया और कारण। क्रिया क्या? जो कर्म हम करते हैं वो क्रिया, जो कार्य हम करते हैं वो क्रिया। और कारण क्या? जिस वजह से हम करते हैं वो कारण। कारण वापिस से आप चाहे नोट कर लें। पहले तो एक चीज नोट करी हमने कि प्रकृति के दो रूप हैं, एक क्रिया और एक पदार्थ। ठीक है, एक क्रिया और एक पदार्थ। अच्छा, और यहां पर अब आ रहा है क्रिया और कारण। तो क्रिया और कारण, क्रिया क्या? जो हम कर्म करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं वो क्रिया। और कारण क्या? जिस वजह से हम क्रिया करते हैं वो कारण। जिस वजह से हम क्रिया करते हैं वो उसका कारण है, वजह से। ठीक है, तो कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है। तो जितने भी कार्य हैं और कारण हैं वो सब किस, और जिस उस सारे कार्य और कारणों की वजह से जो क्रियाएं हो रही है, कार्य और कारणों की वजह से, कि हमें ये काम था इसलिए हमने क्रिया करी, ये कारण था इसलिए हमने क्रिया करी, ये काम था हमारा, ये कार्य था इसलिए हमने क्रिया करी। तो या तो कोई कार्य होगा इससे क्रिया उत्पन्न होगी, या कोई कारण होगा उससे क्रिया उत्पन्न होगी। ठीक है, तो कार्य और कारण से उत्पन्न होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब उसका हेतु कौन है? प्रकृति है। प्रकृति से सारे सारे कार्य कारण है और कार्य कारणों से क्रियाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, वापिस से बोल देता हूं, कार्य और कारण है उनसे उत्पन्न होती क्रियाएं। ठीक है, कार्य और कारण है उनसे उत्पन्न होती है क्रियाएं। ठीक है, तो कारण जो है, जिस वजह से हमने क्रिया की उसको कारण कहा जाता है। कार्य क्या? जिस कार्य से हमने क्रिया की उसको कार्य कहा जाता है। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, जिस कार्य से क्रिया की, ठीक है, उसको कार्य कहा जाता है। मतलब जिस काम से, जिस वजह से, जिस काम से हमने क्रिया करी उसको कार्य कहा जाता है, और जिस कारण से हमने क्रिया करी उसको कारण कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुख और दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। देखो ये बहुत जबरदस्त लाइन है, सुख और दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु है। तो अब तक जितने भी क्रियाएं थी, कार्य थे, कारण थे, उनका हेतु कौन था? प्रकृति। लेकिन सुख और दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु है। अब सुख और दुख का भोक्तापन क्या है? सुख और दुख का भोक्तापन क्या है? देखो, सुख और दुख का भोक्तापन को समझो आप। सुख और दुख तो परिस्थितियां होती है अलग अलग। तो कोई खराब परिस्थिति है उसमें हम दुखी होते हैं, अच्छी परिस्थिति आती है उसमें हम सुखी होते हैं। तो सुखी होना, अपने आप को, खुद को हम क्या मान लें? शरीर मान लें, और हम क्या है? सुखी हो जाएं कि साहब ये तो बहुत बढ़िया हो गया, हमारा नया मोबाइल आ गया, हम सुखी हो गए, हमारी गाड़ी आ गई, हम सुखी हो गए। तो हम सुखी हो रहे हैं, अपने आप को शरीर मान के और उसका सुख महसूस कर रहे हैं। ये है सुख का भोक्तापन, सुख में राजी होना, सुख में खुश होना, ये है सुख का भोक्तापन। तो जो आत्मा है, जिसको पुरुष भी कहा जाता है, परमात्मा या आत्मा, ये पुरुष नाम से बोला जाता है इनको ना। तो जो पुरुष है, यदि वो अपने आप को शरीर मानता है, जैसे हम आत्मा है लेकिन हम अपने आप को शरीर मानते हैं, जब पुरुष अपने आप को शरीर मानता है, हम आत्मा है फिर भी हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और हम अपने शरीर से संबंध रखते हैं, हम संबंध जोड़ लेते हैं कि शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, हम संबंध जोड़ लेते हैं, और फिर उसकी वजह से हम सुखी और दुखी होते हैं। तो ये है सुखी होना, अच्छी परिस्थितियों के आने पे सुखी होना, और राजी होना और खुश होना। मतलब सुखी हो जाएं हम, राजी हो जाएं, खुश हो जाएं, एक ही बात है। तो हम अच्छी परिस्थितियों के आने पर जब राजी हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो ये है सुख का भोक्तापन। अब ये पुरुष जो है, आत्मा जो है, आत्मा आत्मा जो है, हम हमारा असली स्वरूप है। यदि हम हमारे आत्म स्वरूप में स्थित हैं तो जरूरी नहीं है कि हम अच्छी परिस्थिति आने पे सुखी हो और खराब परिस्थिति आने पे दुखी हो।
यदि हम आत्मा है और हम हमारे आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है दुनिया में। हम बारिश हो रही है तो भी खुश हैं, बारिश नहीं हो रही तो भी खुश हैं। ठीक है? हम हर परिस्थिति में खुश हैं। हर परिस्थिति में परमानंद में हम स्थित हैं, हम आत्म स्वरूप में स्थित हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में जो पुरुष है, जो आत्मा है, जो हम हैं, पुरुष, आत्मा, हम एक ही बात है। हम वास्तव में आत्मा ही है, हम वास्तव में पुरुष हैं। तो पुरुष है, आत्मा है, हम हैं, वास्तव में वो सुख और दुख का भोक्ता बनना या नहीं बनना, वो उसके हाथ में है। आत्मा के हाथ में है कि वो सुखी हो या सुखी नहीं हो, दुखी हो या दुखी नहीं हो। तो सुखी हो रहे हैं हम, तो इसका मतलब हम हमारे आत्म स्वरूप में स्थित नहीं है, हम परमात्मा में लीन नहीं है, हम परमात्मा स्वरूप में स्थित नहीं है, इसलिए हम सुखी होते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं परिस्थितियों के आने पे। तो ये भगवान ने कहा यदि आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप सुख और दुख के भोक्ता हैं। इसलिए जो पुरुष है, हमारे अंदर जो आत्मा है, वो सुख और दुख का भोक्ता बनती है। शरीर से संबंध जोड़ने की वजह से वो सुख और दुख का भोक्ता बनती है। ये बहुत बड़ी गलती करती है वो आत्मा। ये गलती है, उसको सुख और दुख का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। सुख और दुख का भोक्ता बनने से ही क्या होता है, वो कर्म बंधन में पड़ती है और बार बार जन्म मरण में पड़ती है और बार सारा सिस्टम उसका चालू हो जाता है। तो आत्म स्वरूप में स्थित रहने वाले जो परम योगी होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो सुख और दुख में नहीं होते हैं, वो सुख और दुख के भोक्ता नहीं होते हैं। वो हमेशा परमानंद में रहते हैं, वो हमेशा परमानंद में रहते हैं, वो आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, चाहे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, ओले गिर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है होता है। वो सुख और दुख से सुखी दुखी होते ही नहीं है, वो हमेशा परमानंद की स्थिति में रहते हैं। बहुत सारे साधु हैं, हिमालय में रहते हैं। हमने प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की एक टीका है, वो पढ़ी, तो मैं उसको पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी गए हिमालय में, बद्रीनाथ जी से ऊपर गए वो। तो बद्रीनाथ जी से ऊपर गए तो वहां उन्हें दो साधु मिले। दो साधु वहां पर तपस्या कर रहे थे और बर्फ, बिल्कुल वहां बर्फ है, टेम्परेचर माइनस में। और उन्होंने केवल एक, मतलब गर्म वस्त्र नहीं पहने हुए थे, उन्होंने केवल नॉर्मल जो भगवा वस्त्र होते हैं वो पहने हुए थे और नंगे पांव, पांव में उनके कोई वो नहीं थी, चप्पल भी नहीं थी, नंगे पांव वो बर्फ में आराम से चल रहे थे और वहीं उनका निवास था, उसी बर्फ में ही वो रहते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना सिद्ध कर लिया था कि उनके उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था टेम्परेचर का। तो ये तो खैर उनकी सिद्धि है, उनकी शक्ति है। लेकिन ये प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने जो टीका लिखी है, गीता प्रेस की बुक आती है चैतन्य चरितावली, तो चैतन्य चरितावली का जो स्टार्टिंग है, उसमें प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने उन दोनों साधुओं के बारे में बताया कि वो उनसे मिले और उनका क्या अनुभव रहा और उन्होंने क्या देखा वहां पे। ठीक है, तो ये वास्तविक चीजें हैं। तो सुख और दुख से ऊपर उठना मतलब सामान्य सामान्य व्यक्ति के वो नहीं है, बस की बात नहीं, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। जब हम साधक बनते हैं और सामान्य से हम असामान्य होते जाते हैं, धीरे 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 धीरे, और भगवान में लीन होते जाते हैं और भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो सिद्धियों की, शक्तियों की तो आप बात ही मत करो। -40 डिग्री में कोई व्यक्ति केवल भगवा वस्त्र में, नॉर्मल कपड़ों में है और नंगे पांव पांव पैर बर्फ पे चल रहा है, तो उसका क्या है, उसका तो कोई, आप क्या बोलोगे? हर कोई, मतलब सामान्य व्यक्ति तो मर ही जाएगा, इतना झेल ही नहीं पाएगा, इतना बर्फ में जम जाएगा उसका, तो हाथ पैर जम जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब वो उनके पास है, वो व्यवस्थाएं, साधन, सिस्टम सब है उनके पास। तो और वहीं रहते हैं, बर्फ में ही रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? अरे हिमालय में यदि आप पहाड़ के ऊपर रह रहे हो तो वहां तो बर्फ के अलावा कुछ है ही नहीं ना। और बद्रीनाथ जी से भी कितना, 2 किलोमीटर ऊपर लिखा है उसमें कि बद्रीनाथ जी से 2 किलोमीटर ऊपर है। तो आप देख लो कहाँ क्या टेम्परेचर होगा। तो बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया कि भाई, वैसी स्थिति में वो
रह रहे थे वहां। तो यहाँ पर क्या है, जो भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं, सुख और दुख के भोक्तापन में पुरुष को हेतु कहा गया है। पुरुष मतलब हमारे अंदर जो आत्मा है, वो चाहे तो सुख से सुखी हो, चाहे तो सुख से सुखी ना हो, चाहे तो दुख से दुखी हो, चाहे तो दुख से दुखी ना हो। वो दुखी होना सुखी होना उसके ऊपर है। तो जिनको जो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, वो हेतु नहीं बनते हैं, वो भोक्ता नहीं बनते हैं। किसके? सुख और दुख के भोक्ता नहीं बनते वो पुरुष, वो आत्माएं सुख और दुख का भोक्ता नहीं बनते। यदि भोक्ता बन रहे हैं तो वो उसमें हेतु खुद ही है। जो आत्मा इसका भोक्ता बन रही है वही इसमें हेतु मानी गई है। ये भगवान ने यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में 13.21। 13.21 है, प्रकृति में स्थित पुरुष। प्रकृति में स्थित पुरुष, पुरुष मतलब जो आत्मा है, वो जीव आत्मा है, ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है। ठीक है, प्रकृति में स्थित पुरुष का मतलब ही यही है कि जो जीव के अंदर आत्मा आई है वो, यदि वो प्रकृति में स्थित नहीं है तो फिर तो वो खुली हुई आत्मा है। मतलब आत्मा जब जीव में आ जाती है तभी तो वो जीवात्मा बनती है। जीव में नहीं आएगी जब तक तो आत्मा ठीक है, ओपन है। तो प्रकृति में स्थित पुरुष, प्रकृति में स्थित जीव, जीवात्मा, ठीक है, ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है। तो ये प्रकृति जन्य गुण है। प्रकृति जन्य गुण क्या है? सुख है, दुख है, ये सब प्रकृति जन्य गुण है। तो प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। देखिए भगवान ने कितना स्पष्ट कर दिया है क्या, कि ये जो सुख दुख के चक्कर में पड़ रहे हैं ना हम, और इसके चक्कर में जो हम गलत सही कार्य कर रहे हैं, उसी से ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है। आत्मा को ऊंच नीच योनियों में क्यों जाना पड़ रहा है? इसलिए जाना पड़ रहा है कि वो क्या करते हैं, वो जो आत्मा है शरीर से अपना संबंध मान लेती है। जैसे हम आत्मा हैं लेकिन हम क्या मानने लग जाते हैं, अपने आप को शरीर मानने लग जाते हैं, और फिर गुणों का संग करने लग जाते हैं। गुणों का मतलब इसमें मजा आ रहा है, इसमें सुख मिल रहा है, इसमें दुख मिल रहा है, सब में हम पड़ जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम, फिर हमारे कर्म करने लग जाते हैं, सुख लेने के लिए कर्म करने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे कर्म करने लग जाते हैं। तो जो अच्छे कर्म हम करने लग जाते हैं तो अच्छी योनियों में जाते हैं, सद योनियों में जाते हैं, और बुरे कर्म करने लग जाते हैं तो नीच योनियों में जाते हैं। ठीक है, तो उच्च योनियों में, नीच योनियों में फिर जाने लग जाते हैं। फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़े ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं, उससे बाहर आ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि हम अपने आप को शरीर ही मान बैठते हैं, हम अपना असली स्वरूप भूल ही जाते हैं कि हम परमात्मा का अंश आत्मा है, वो हमारा असली स्वरूप है। उसको तो हम भूल जाते हैं कहीं, उसको तो कहीं दिमाग में नहीं रहता हमारे। हाँ, वो कभी गीता क्लास में याद दिलाते थे, हाँ नहीं वास्तव में है तो हम आत्मा ही। उस टाइम याद आ जाता है, और गीता क्लास खत्म हुई और 1 घंटा निकला, आधा घंटा निकला, उसके बाद में कौन सी आत्मा, हम कौन आत्मा, मैं तो मनोज गुप्ता हूँ भाई, मैं तो अनुपम रवि हूँ, मैं तो धर्माराम गुर्जर हूँ, धर्माराम हूँ, मैं तो आर के गुप्ता हूँ, मैं तो अशोक शर्मा हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो अनीता शर्मा हूँ, मैं तो ये अनिल गर्ग हूँ, मैं तो ज्योति जोशी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। ठीक है, तो सब कौन बन जाते हैं? सब शरीर बन जाते हैं, सब अपने आप को शरीर मानने लग जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। वो सोचो तो सुनना था ना, ज्ञान था, सुन लिया थोड़ा बहुत, बात खत्म हो गई। उसमें आत्म स्वरूप में स्थित होना, अपने आप को आत्मा लगातार मानना कि हम परमात्मा के ही अंश हैं, उन्हीं से हमारी उत्पत्ति है, उन्हीं से हमको ऊर्जा मिल रही है। भगवान ने कहा ना, ज्योतियों की भी ज्योति में हूं। मतलब तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है, परमात्मा ने हमारे को आत्मा दी, आत्मा से हमारे को आत्मा से परमात्मा ने आत्मा को ऊर्जा दी, आत्मा से बुद्धि में आ रही है, बुद्धि से मन में आ रही है, मन से इंद्रियों में आ रही है, तो वो ऊर्जा वहां से आ रही है। तो हम क्या उस सारे सिस्टम को भूल जाते हैं, हम तो अपने आप को ही मानने लग जाते हैं, नहीं बस आई एम मनोज गुप्ता, बस नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है, जो है हम है। ठीक है ना, वो गड़बड़ हो जाता है, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, जब हम अपने आप को देह मानते हैं, हम अपने देह अभिमान में रहते हैं। देहाभिमान बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है? देहाभिमान। तो प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है। प्रकृति से वो रस लेने लग जाता है, प्रकृति से सुख दुख लेने लग जाता है? और गुणों का संग करने से ही क्या होता है, ऊंच नीच योनियों में जन्म का कारण बनता है। फिर उससे उसको ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। यदि हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं, सुख दुखों के चक्कर में नहीं पड़े,
कर्मों के बंधन में नहीं पड़े, भगवान में स्थित रह के सारे कर्म करें और किसी भी चीज में हमारी निस्वार्थ भाव से सेवा करें बस, बाकी हमें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कर्म योग में हम लगे, इस तरीके से हम हमारे जीवन को परिवर्तित कर लेना तो हमें ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, हमने पढ़ लिया। गुण संग क्या होता है? गुणों का संग करना, मतलब गुणों में पढ़ना। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 13.22 13.22 देखो 13.22 जो है उसमें भगवान ने क्या करा है, इसका जैसे संबंध दिया है, प्रकृति के साथ संबंध मानने से पुरुष कितने सारे संबंध से जुड़ जाता है ना। पुरुष मतलब जो आत्मा है, कितने सारे उसके नाम हो गए हैं, कितने सारे संबंध उसके जुड़ गए हैं ना, वो बता रहे हैं भगवान यहाँ पे 13.22 में। क्या होता है, यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से, यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, क्या बोला गया है? उपद्रष्टा। उपद्रष्टा का मतलब पता है क्या है? उपद्रष्टा का मतलब हम क्या है? पुरुष है, मतलब आत्मा है, हम आत्मा है, लेकिन हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? शरीर मान रहे हैं, और शरीर मानते हुए उस शरीर के कार्यों पे दृष्टि डाल रहे हैं, उस शरीर के कार्यों पे हम ध्यान दे रहे हैं, उस शरीर में हम लगे हुए हैं, तो हम क्या हो गए? उपद्रष्टा हो गए, कि हम अपने आप को शरीर मानते हुए शरीर के कार्य, शरीर की तरफ हम दृष्टि डाल रहे हैं, प्रकृति की तरफ हम दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साधक संजीवनी में स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने लिखा है, यह पुरुष स्वरूप से नित्य है, यह सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहने वाला है। ऐसा होता हुआ भी जब यह प्रकृति और उसके कार्य शरीर की तरफ दृष्टि डालता है, अर्थात उनसे संबंध बनाता है, अपना संबंध मानता है, तब इसकी उपद्रष्टा की संज्ञा हो जाती है। तब क्या हो जाता है? ये उपद्रष्टा हो जाता है। उपद्रष्टा का मतलब हम हैं आत्मा, लेकिन हम शरीर से अपना संबंध मान लेते हैं, हम ये मानने लग जाते हैं कि हम ये शरीर हैं और ये शरीर ही हम हैं। ठीक है, और शरीर के कार्य पे ही हमारी दृष्टि रहती है, इस मतलब इस शरीर पे ही हमारी पूरी तरीके से दृष्टि रहती है, इसको कहा गया उपद्रष्टा। तो जब पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ता है, मतलब अपने शरीर को शरीर से संबंध जोड़ता है, अपने आप को शरीर मानने लग जाता है और शरीर पर ही उसकी दृष्टि रहने लग जाती है, हमारी दृष्टि हमारे शरीर पे रहती है कि हमारा शरीर क्या कर रहा है, हमारा शरीर क्या खा रहा है, मतलब सब कुछ शरीर की तरफ ही हमारी दृष्टि रहती है, इसलिए उसको क्या कह दिया यहाँ पे? उपद्रष्टा। ठीक है, और हर एक कार्य करने में सम्मति और अनुमति देता है। ठीक है, हर एक कार्य करने में सम्मति या अनुमति, जैसे हमको कार्य करते हैं तो उसमें हम हमारे शरीर से अनुमति लेते हैं ना कि हम ये कार्य कर लें क्या, हम हमारे मन बुद्धि से अनुमति लेते हैं ना कि कर लें क्या, फिर हमारी बुद्धि अनुमति देती है कि हाँ कर लो, तो हम उस कार्य को कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम अनुमति देते रहते हैं, तो उससे क्या नाम रख दिया? अनुमंता। उससे क्या नाम रख दिया इसका? अनुमंता। और अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने लग जाते हैं। अब हम क्या होता है, हम अपने शरीर को हम मानने लग जाते हैं भाई हम खाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, इसी से हमारा भरण पोषण होता है, मतलब हम अपना खुद का भरण पोषण हम खुद करते हैं। तो हम अपने आप को भरण पोषण करने वाला मानने लग जाते हैं, जबकि भरण पोषण करने वाला तो ईश्वर है। लेकिन हम क्या मानने लग जाते हैं? हम अपने शरीर का भरण पोषण करने वाला अपने आप को मानने लग जाते हैं, इसलिए क्या नाम दे दिया उसका? भर्ता। क्या नाम दे दिया? भर्ता। ठीक है, और उसके संग सुख दुख भोगने से अब हम क्या होता है, सुख और दुख भी भोगने लग जाते हैं कि ये काम में तो बहुत सुख मिल रहा है, ये काम में तो ये हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ये तो खराब लग रहा है, तो हम सुख और दुख भोगने लग जाते हैं। इसलिए हमारा नाम क्या रख दिया इन्होंने? भोक्ता। भोक्ता। ठीक है, और अपने को उसका स्वामी मानने लग जाते हैं, तो हम ये मानने लग जाते हैं शरीर के स्वामी हम हैं।
अरे ये जो शरीर है ना, इसका मालिक कौन है? अरे इसका मालिक तो मैं हूं ना। मैं कौन? मैं मनोज गुप्ता इस शरीर का मालिक हूँ। तो इस शरीर का मालिक हम अपने आप को मानने लग जाते हैं। शरीर का मालिक हम है क्या, या भगवान है? इस शरीर के मालिक तो भगवान है, लेकिन इस शरीर का मालिक हम मानने लग जाते हैं अपने आप को। इस शरीर का मालिक हम अपने आप को मानने लग जाते हैं, इसलिए क्या नाम रख दिया, महेश्वर। कि हम क्या बन जाते हैं, महेश्वर बन जाते हैं, कि हम भाई हम हैं इसके ईश्वर, हम हमारे ईश्वर खुद ही हैं, ठीक है ना, ऐसा मानने लग जाते हैं। हम हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति सबका मालिक अपने आप को मानते हैं, ठीक है। इसलिए हमको क्या कहा है यहाँ पे, भगवान ने क्या नाम दे दिया कि तुम अपने आप को महेश्वर मान। इसके बाद है महेश्वर बन जाते हो। इसके बाद परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है, लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में हम ये कुछ भी नहीं है। न तो हम अनुमंता है, न हम भरता है, न उपद्रष्टा है, न भोक्ता है, न महेश्वर है। हम कौन है? हम है पुरुष, मतलब आत्मा, परमात्मा का अंश है हम, ठीक है। इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है। अब इस देह में रहता है कौन? आत्मा। इस देह में रहती है ना आत्मा, तो आत्मा इस देह में रहती है, लेकिन ये क्या है, देह से अलग है, देह से अलग है। हमारा जो आत्मा है वो देह है क्या? नहीं, आत्मा अलग है और देह अलग है। तो शरीर में रहता जरूर है, लेकिन ये शरीर नहीं है, ये देह से अलग है। देह में रहता है लेकिन देह नहीं है। इस बारे में तो बहुत बार चर्चा हो चुकी है, ठीक है, कि देह में रहता है लेकिन देह नहीं है। ये हमारा क्या है, झूठ का संबंध है, हम झूठ का संबंध है ये। सच का संबंध तो क्या है कि हम परमात्मा का अंश है, ये तो सच्चा संबंध है। और झूठा संबंध क्या है कि हम ये शरीर है, ये झूठा संबंध है। झूठा संबंध कैसे है? अरे झूठा संबंध ऐसे है ना कि ये तो, जैसे हम ये कहते हैं, जैसे शरीर ने कपड़ा पहन रखा है, तो हम ये कहते हैं कि हम ये कपड़ा है। हम कपड़ा थोड़ी हैं, कपड़ा है क्या हम? नहीं ना। तो हम अपने आप को कपड़ा मानेंगे तो आप कहोगे नहीं तो क्या झूठ बोल रहे, आप कपड़ा थोड़ी हो। ऐसे ही तो झूठ ही हो गया ना। मैं कपड़ा हूं क्या? नहीं, मेरे शरीर ने कपड़ा पहन रखा है, ये बात अलग है। तो ऐसे ही हम शरीर है क्या? नहीं, हमारी आत्मा ने ये कपड़ा इस जन्म के लिए पहना हुआ है, तो हम कपड़ा नहीं है, ठीक है ना। हमारा शरीर जो है ना वो आत्मा का वस्त्र है, हम शरीर नहीं है। तो हम जो शरीर से संबंध मानते हैं ना, ये झूठा है, झूठ का संबंध है। सच्चा संबंध क्या है कि हम परमात्मा का अंश हैं और हम आत्मा हैं, ये सच्चा संबंध है। तो ये देह में हम रहते हैं, लेकिन ये देह हम नहीं है, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। हम रहते हैं देह में, लेकिन ये देह हम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 13.23। 13.23 क्या है? इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वे पुरुष तो अलग है, और गुणों के सहित जो प्रकृति है, प्रकृति में तो सारे गुण है, सद्गुण दुर्गुण सब है प्रकृति में, ठीक है। तो पुरुष और गुणों सहित प्रकृति, ठीक है, इसको जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता है। मतलब वो अपने आप, जैसे हम मान जाने कि पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। जो मनुष्य इस बात को जानता है का मतलब है हमेशा मन में धारण करके रखता है और हमेशा आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, ठीक है ना। वो दोबारा से जन्म नहीं लेता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, ठीक है, वो परमात्मा में मिल जाता है। और इस बात का हमेशा ध्यान रहना कि मैं आत्मा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर 1-2 घंटे 4 घंटे तक उन्हें ध्यान रहता है कि नहीं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, प्रैक्टिस करते रहते हैं करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर 2-4-5 घंटे बाद फिर वापस से क्या होता है, फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे, और कई लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमेशा ही अपने आप को आत्मा मानने लग जाते हैं, परमात्मा का अंश मानने लग जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, तो वो बहुत ज्यादा कूल, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड,
बहुत ज्यादा भगवान के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13.24 13.24 है, 13.24 है, कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। 3 योग है भगवत गीता में, ध्यान योग, कर्म योग और सांख्य योग। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान योग का मतलब भक्ति योग भी बोल सकते हैं आप, कि भक्ति योग में एक तो जिसमें हम भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, कर्म योग जिसमें हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते रहते हैं, और सांख्य योग का मतलब हम अपने आप को हमेशा आत्मा मानते हैं। ठीक है, हम हमेशा अपने आप को आत्मा मानते हैं, हम शरीर नहीं मानते हैं। ठीक है, ये 3 चीज होती है। तो द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। तो कई सारे मनुष्य जो है, कोई ध्यान योग से करता है, कोई सांख्य योग से करता है, कोई कर्म योग से करता है, अलग अलग योग में प्रैक्टिस करते हैं लोग। तो तीनों ही तरीके से योग करने वाले क्या होता है, परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो कई सारे मनुष्य वो अलग, मतलब तीनों रास्ते बताए हैं, तीनों रास्ते से आप परमात्मा तत्व का अनुभव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 13.25 13.25 है, दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है ना कि सभी लोग भगवत गीता पढ़ के और पूरा उसको एक एक चीज को, एक एक श्लोक को याद करके पूरी चीजों को जान के कि ध्यान योग, कर्म योग, सांख्य योग की पूरा डिटेल से मन में बिठा के पढ़ के और फिर ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि जो नहीं जानते पर दूसरों से, जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं, और वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। अब क्या होता है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग किसी ने नहीं सुना है, लेकिन वो किसी जीवन मुक्त महापुरुष के संपर्क में आए, और जीवन मुक्त महापुरुष ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा उन्होंने कर लिया। उनको नहीं पता भक्ति योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है, कर्म योग क्या, कुछ नहीं पता उनको। उनको देखा साहब ये महापुरुष है, ये जैसा कह रहे हैं वैसे वैसे मैं कर रहा हूं बस। यदि जीवन मुक्त महापुरुष जो होते हैं उनकी बात मान लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं, कि वो उनके कहे कहे चल लेते हैं, तो भी वो मृत्यु को तर जाते हैं। भाई कोई जीवन मुक्त महापुरुष है, कोई महात्मा है, कोई सिद्ध व्यक्ति है, कोई सदगुरु है, तो यदि उनकी बात मानेंगे तो तरना तो तय है ना। आप उनकी जैसे जैसे वो कह रहे हैं वैसे वैसे चल लो। हाँ, अब ये जरूर है कि आप सदगुरु के चक्कर में नहीं पड़ कर कहीं गलत गुरु के चक्कर में पड़ जाओ तो वो तो अलग बात है। लेकिन यदि वो सदगुरु है और जीवन मुक्त महापुरुष है और आप उनकी बात के अनुसार चलोगे तो आप मृत्यु से तर जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान ने खुद ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग की आपको जानकारी होगी तभी आप करोगे। आप किसी महापुरुष की बात मान लोगे, उसके कहे अनुसार चल लोगे, तो भी आप मृत्यु से तर जाओगे, क्योंकि वो जीवन मुक्त महापुरुष को तो सारे योग पता है ना, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। उनको पता है कि ये जो आत्मा मेरे पास आई है, ये जो व्यक्ति मेरे पास आया है, इसको कैसे तैराना है, इसको कैसे जन्म मरण से बाहर निकालना है, तो उनको पता है। तो वो आपको रास्ता बताते जाएंगे, आप उस रास्ते पे चलते जाओ तो आप तर जाओगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 13.26, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ समझो। ठीक है, स्थावर जंगम का मतलब तो हमने पहले ही चर्चा कर ली, दोबारा बता देता हूँ। स्थावर का मतलब जो चलते नहीं है, और जंगम का मतलब, स्थावर जंगम, देखिए स्थावर और जंगम का चर्चा पहले हुआ था, डिटेल से हमने चर्चा भी करी थी, लेकिन अभी मेरे को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आ रहा है कि स्थावर जंगम की डिटेलिंग क्या करी थी हमने। लेकिन आप प्राणी मान लीजिए, प्राणियों के प्रकार है, जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, स्थावर और जंगम दोनों ही प्राणी है। ठीक है, स्थावर और जंगम दोनों ही प्राणी है। जो प्राणी मतलब जो जीव होते हैं वो, ठीक है। तो जो इसमें थलचर, नभचर, जलचर तीनों आ गए।
थलचर तो जो धरती पे चलते हैं, नभचर जो आकाश में उड़ते हैं, जलचर जो जमीन में जल में रहते हैं। थलचर, नभचर और जलचर। थलचर का मतलब जमीन पे चलने वाले, नभचर का मतलब आकाश में उड़ने वाले, जैसे पक्षी होते हैं वो, उनको नभचर कहते हैं। और जैसे गाय भैंस वगैरह है, इनको थलचर कहते हैं। और हम लोग मनुष्य भी थलचर हैं, ठीक है। और जलचर कौन होते हैं? जैसे मछली होती है, ठीक है ना, ये सब जलचर होते हैं। तो ये सभी प्राणी जो है, ये सब क्षेत्र क्षेत्रक के संयोग से पैदा होते हैं। सभी क्या होता है, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही पैदा होते हैं, ठीक है ना। सभी के अंदर शरीर भी और आत्मा भी है, ठीक है। तो ये भगवान ने कहा कि इन सबको कैसे मानो तुम? सभी जितने भी जीव धरती पे हैं, आप तो एक लाइन में से समझो, जितने भी जीव धरती पे हैं प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुए हैं सब। अब आगे चलते हैं 13.27 और 28। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है। जो नष्ट होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप स्थित देखता है। मतलब देखिए, नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणी का क्या मतलब है? अरे भाई, संपूर्ण प्राणी तो नष्ट हो ही रहे हैं ना, हर समय नष्ट हो रहे हैं। ये तो हमें पता ही है कि हम जितने आज हमारी जो मतलब आज हम जितने जवान हैं, तो एक साल पहले उससे ज्यादा जवान थे, ठीक है। और एक साल बाद उससे कम जवान रहेंगे, हम बूढ़े होते जाएंगे धीरे धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हम नष्ट होते जा रहे हैं ना, धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, और एक दिन पूरे नष्ट हो जाएंगे। तो नष्ट होते हुए प्राणियों से क्या मतलब है? नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों से ये मतलब है कि संपूर्ण प्राणी तो डेली नष्ट हो रहे हैं। किसी की आयु मान लीजिए 5 दिन है, तो एक दिन निकल गया तो वो क्या हुआ? 5 दिन में नष्ट होना था, तो एक दिन का नष्ट तो हो गया वो। अब तो 4 दिन का नष्ट होना बचा है, अब एक दिन और निकल गया तो अब 3 दिन का नष्ट होना बचा है, तो लास्ट में नष्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नष्ट होते हुए प्राणियों का मतलब है जो डेली नष्ट हो रहे हैं। तो हम डेली नष्ट हो ही रहे हैं, एक दिन हम पूरे नष्ट होना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप स्थित देखता है। अब हम नष्ट हो रहे हैं, डेली नष्ट हो रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर जो परमात्मा विराजमान है, परमात्मा का स्वरूप जो विराजमान है, वो नाश रहित है और समरूप है। परमात्मा एक तो नाश रहित है, न तो उनका नाश होगा, न उनका रूप परिवर्तन होगा। आत्मा जैसी है वैसी ही रहेगी, जैसी थी पहले दिन वैसी ही अंतिम दिन रहती है। आत्मा के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए उसको समरूप कहा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया? समरूप। उसका रूप वही रहता है, जैसा होता है वैसा ही रूप रहता है। आत्मा का रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और नाश रहित भी कहा गया है। तो आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा नष्ट नहीं होती, नष्ट तो ये शरीर होता है, ठीक है। तो जो हमारे अंदर परमेश्वर है वो नाश रहित और समरूप स्थित है। परमेश्वर जो है वो नाश रूप है और समरूप है। वो नाश रहित है और नाश रहित है और समरूप है। न तो उनका नाश होता है और उनका न रूप में परिवर्तन होता है, ठीक है। वापिस से पढ़ देता हूं। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है। नष्ट होते हुए प्राणी कौन है? हम। और हमारे अंदर कौन स्थित है? परमेश्वर स्थित है। और वो कैसे हैं? वो नाश रहित है, उनका नाश नहीं होने वाला, और वो समरूप है, उनका रूप परिवर्तन होने वाला नहीं है। स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। वही व्यक्ति तो सही देख रहा है कि भाई हाँ, ये शरीर तो नष्ट हो रहा है, पर इसके अंदर जो आत्मा, जो परमात्मा है, वो तो न तो नाश होना है और न रूप परिवर्तन होना है। हमारा रूप भी परिवर्तन हो रहा है। हम जैसे भाई, जैसे छोटा बच्चा होता है तो 5 साल पहले दिख रहा होता है, वैसे अभी अभी थोड़ी नहीं दिख रहा होता, रूप तो परिवर्तन हो रहा है। फिर जो जवान होता है धीरे धीरे 5 साल बाद बूढ़ा हो जाता है, तो 5 साल पहले जैसा दिख रहा होता था वैसे थोड़ी ना भी दिख रहा है। तो रूप परिवर्तित होता रहता है, लेकिन लेकिन आत्मा का कोई रूप परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पर ये लिखा, वही वास्तव में सही देखता है, क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप देखने वाला मनुष्य, सब जगह समरूप स्थित परमेश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता से क्या मतलब है? अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इससे मतलब ये है भाई, अपने आप से अपनी हिंसा करने का मतलब होता है कि हम जो हैं
जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। पहले जन्मते हैं, पहले तो हम जन्मते हैं, फिर हम मरते हैं। तो मरना तो हिंसा ही है ना, अपनी हत्या करना है, अपने मरना। हत्या का मतलब मरेंगे ही मरेंगे। हम चाहेंगे कि हम नहीं मरे तो क्या बच जाएंगे? क्या नहीं बचेंगे तो मरेंगे। तो मरना, खत्म होना, अपना नष्ट होना, तो हिंसा ही तो है ये। हम नष्ट हो रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? हम चक्र में पड़ रहे हैं। चक्र में क्या पड़ रहे हैं कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं और सुखों दुखों में पड़ रहे हैं और सिस्टम में फंस रहे हैं बार बार। और उसके चक्कर में क्या हो रहा है, हमको जन्म मरण में आना पड़ रहा है। और जन्म मरण में आने से हिंसा हो रही है। हिंसा क्या हो रही है कि हम अपने आप की हिंसा कर रहे हैं कि पहले तो हम अपने आप को जन्म कर लेते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं, चक्कर में पड़ के जन्म मरण में पड़ जाते हैं, फिर जन्म हो जाता है, फिर हम मर जाते हैं। तो ये जन्मना मरना ही हिंसा है, इसी के लिए कहा जा रहा है। और हम अपने आप को अपना शरीर मानते हैं ना, और इसकी वजह से ये सब होता है। तो ये हम अपने आप को अपना शरीर मानते हैं, इसी से ये हिंसा होती है कि हम जन्मते हैं फिर हम मरते हैं। तो जो व्यक्ति सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो सब जगह समरूप से ईश्वर को देखने लग जाएगा कि सब जगह ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है, जिसको सब जगह समरूप ईश्वर दिखने लग जाएगा, वो व्यक्ति का जन्म मरण होना बंद हो जाएगा और वो परम गति को प्राप्त हो जाएगा। तो उससे जब जन्म मरण होना बंद हो जाएगा तो अपने आप से अपनी हिंसा होना बंद हो जाएगा। जब जन्म मरण होना बंद हो जाएगा तो जो अपने आप से अपनी हिंसा होती है वो बंद हो जाएगी। ये यहाँ पर भगवान ने कहा कि हम अपने आप से अपनी हिंसा करते हैं, तो वो अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करना है। चलिए आइए नेक्स्ट 13.29। 13.29, जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है। जो संपूर्ण प्रकार से सभी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता अनुभव करता है, यही यथार्थ देखता है। अब देखो, जो भी क्रियाएं हो रही है सब कहाँ हो रही है? प्रकृति में हो रही है। और कौन कर रही है? प्रकृति कर रही है। आप बोलेंगे सर प्रकृति कैसे कर रही है, हम कर रहे हैं ना? नहीं। आपका शरीर क्या है? आपका शरीर क्या है? आपका शरीर जो है वो प्रकृति है या पुरुष है? आपका शरीर जो है वो प्रकृति है या पुरुष है? आप मतलब लिख दें, जिनको भी लगता है लिख दें, या बोल भी सकते हैं। चलिए, आपका शरीर प्रकृति है। उर्मिला जी ने लिखा प्रकृति है, बिल्कुल ठीक है। आपका शरीर जो है वो प्रकृति है या पुरुष है? हमारा शरीर प्रकृति है, बिल्कुल ठीक है। ज्योति जी ने भी लिखा है, बिल्कुल ठीक है। हमारा शरीर जो है वो प्रकृति है, पुरुष नहीं है। तो जो क्रियाएं हो रही है वो किस में हो रही हैं? प्रकृति में हो रही है। और कर रहा कौन है? हमारा शरीर कर रहा है, मतलब प्रकृति ही कर रही है। तो प्रकृति से ही प्रकृति में ही क्रियाएं हो रही है। प्रकृति, हमारा शरीर क्रियाएं कर रहा है और प्रकृति में ही क्रियाएं कर रहा है। तो प्रकृति से प्रकृति में क्रियाएं हो रही है। तो ये देखो, जो संपूर्ण क्रियाओं से, क्या लिखा है भगवान ने, क्या बोला है भगवान ने? जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है, कि सारी क्रियाएं किसके द्वारा की जा रही है? प्रकृति के द्वारा ही की जा रही है। और अब अपने आप को हम शरीर नहीं मानते हैं ना, तो हम ये कहेंगे भाई हमारा क्या लेना देना है, हम तो आत्मा है, हम तो पुरुष हैं, हमारा क्या लेना देना है? हम तो जो क्रियाएं हो रही है वो हमारा शरीर कर रहा है, मतलब प्रकृति से ही सारी क्रियाएं होती है, हम कोई चीज के कर्ता है ही नहीं। ठीक है, तो अपने आप को अकर्ता देखता है, अकर्ता अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो अपने आप को प्रकृति मानता है, जो अपने शरीर अपने आप को तो पुरुष मानता है, आत्मा मानता है, और जो भी क्रियाएं हो रही है कौन कर रहा है? हमारा शरीर कर रहा है। और हमारा शरीर जो है वो प्रकृति का ही अंश है। हमारा शरीर जो है, हमारी आत्मा है, वो तो परमात्मा का अंश है, और हमारा जो शरीर है वो प्रकृति का अंश है। ठीक है, तो प्रकृति जो है
उसी में हो रही है सारी क्रियाएं और प्रकृति के द्वारा ही की जाती है। अपने आप को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है, वो अपने आप को अकर्ता मानता है। जो आत्मा है ना वो अकर्ता है। वास्तव में आत्मा कर्म नहीं करती है, वास्तव में आत्मा कर्म नहीं करती है। कर्म कौन करता है? शरीर करता है। और आत्मा जो है वो कर्म न तो करती है, न आत्मा जो होती है ना वो हमेशा परमात्मा का अंश है। वो शुद्ध रहती है, पवित्र रहती है, प्योर होती है, वो गड़बड़ नहीं होता उसमें कुछ भी। उसका स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होता है, नित्य है, कभी नष्ट नहीं होती। तो आत्मा के जो फीचर्स हैं वो ऐसे हैं जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। मतलब परमात्मा के फीचर और आत्मा के फीचर सेम है, और प्रकृति के फीचर और शरीर के फीचर सेम है। प्रकृति के फीचर्स क्या है? नष्ट होना, धीरे धीरे डिटोरिएट होना, लास्ट में खत्म होना, ये क्या है? प्रकृति के फीचर है। और आत्मा के फीचर क्या है? जो परमात्मा के फीचर है, वो आत्मा के फीचर है। तो आत्मा जो है वो परमात्मा का रिफ्लेक्शन है, और प्रकृति और जो शरीर है वो प्रकृति का रिफ्लेक्शन है। ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो कर्म कौन कर रहा है? ये शरीर कर्म कर रहा है, प्रकृति से कर्म हो रहा है। प्रकृति में ही कर्म हो रहा है और प्रकृति से ही कर्म हो रहा है। हाँ, लेकिन अब क्या होता है, जो आत्मा होती है ना, अभी पहले श्लोक में भी आया है, अभी वो आत्मा क्या करती है? अपने आप को शरीर मानने लग जाती है और उससे सुख लेने लग जाती है और उसके चक्कर में पड़ जाती है। तो फिर उसको अलग अलग योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है। आत्मा जैसे ही अपने आप को शरीर मानना शुरू करती है, फिर उसके सुख लेना शुरू करती है, तो वो आत्मा को क्या है? जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है, ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। अभी श्लोक आया। यदि आत्मा अपने आप को शरीर माने ही नहीं, हम परमात्मा का अंश ही मान के और उसी सिस्टम में रहें और हम भगवान में ही हमेशा लीन रहें, तो हमें बार बार जन्म मरण में भी नहीं जाना पड़ेगा। और परमात्मा तो इतने कृपालु है, इतना करुणावान है कि क्या है कि आपने बहुत खराब कर्म कर लिए, मान लो पीछे के 100 जन्म का जाके हिसाब देखो कि क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या कर्म गलत किए हैं, तो पता नहीं कितने निकल जाएंगे, है ना? जाने में अनजाने में बहुत सारे कर्म गलत हो गए होंगे हमसे। ठीक है, तो अब हो तो गए, तो अब क्या तरीका है? या तो उनको भुगतो आप, ठीक है, और या वो कट जाए। तो भुगतना तो भुगतते ही हैं लोग, और कट सकते हैं वो। केवल एक रास्ता है कटने का, क्या? भगवान नाम का जाप करो आप, ठीक है ना? भगवान में स्थित हो जाओ और भगवान नाम का जाप करना शुरू कर दो। तो बहुत सारे जो कर्म हैं हमारे गलती से अनजाने में हो गए हैं ना, वो भगवत कृपा से क्या हो, कट जाते हैं। और फिर हमें हमें क्या होता है? परमात्मा प्राप्ति आसान हो जाती है। जन्म मरण से मुक्त कैसे होंगे आप? चले खुद बताइए। जब तक हमारे कर्मों का खाता खड़ा रहेगा, तब तक जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते ना। जब तक आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है, तब तक आपका खाता बंद हो सकता है क्या? चलो आप बताओ, पॉजिटिव बैलेंस है तो खाता बंद हो जाएगा क्या? नहीं होगा, उसको निकालना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। अच्छा, आपका नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है आपका, तो खाता बंद हो जाएगा क्या? नहीं होगा, वो जमा कराना पड़ेगा। तो जैसे बैंक का खाता भी जब तक जीरो बैलेंस नहीं होता, जब तक बंद नहीं हो सकता, ऐसे ही जब तक कर्मों का खाता का जीरो बैलेंस नहीं होगा, जब तक जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो कर्मों के खाते का जीरो बैलेंस कैसे हो भाई? कर्मों के खाते का जीरो बैलेंस एक तरीका तो ये कि आप सारे कर्म भुगत लो और नए कर्म से बंधन आपका बंद हो जाए। ठीक है, तो पुराने कर्म भुगत लो आप भुगतते जाओगे, नए साथ में करते जाओगे, तो फिर वो रोटेशन चलता रहेगा। पुराने कर्म, मान लो आपको अच्छे कर्म किए थे, इसलिए सुख मिल रहा है, अब आप सुख भोगते जा रहे हो और नए कर्म साथ में करते जा रहे हो, अब नए अच्छे कर रहे हो, तो फिर वापिस आपको आना पड़ेगा सुख भोगने के लिए। और नए खराब कर रहे हो तो फिर आपका खाता। तो अच्छे कर्म को तो सोने की जंजीर का है ना, और बुरे कर्म को लोहे की जंजीर का है तो जंजीर ही। तो आप इस सिस्टम से बाहर कैसे निकलो? इस सिस्टम से बाहर निकलने का तरीका यही है कि आप कर्म बंधन में बंधना बंद हो जाओ। मतलब जो भी कर्म करो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा के लिए करो, खुद के लिए कर्म करना बंद। तो नए कर्म का बंधन खत्म होना शुरू हो जाएगा और पुराने हम भुगतते जाएंगे, धीरे 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 जीरो बैलेंस की तरफ चले जाएंगे। एक तरीका। दूसरा तरीका, ये तो कर्म योग का तरीका जिससे हम की जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा तरीका भक्ति योग का तरीका है। भक्ति योग का तरीका मतलब भगवान में लीन हो जाओ, भगवान के खूब जाप करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ। ठीक है, अपने आप को
भगवान के अंदर पूरा डुबा दो, तो क्या होगा, जितने भी कर्म है वो सब कटना शुरू हो जाएंगे, कटते 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 थोड़े से रह जाएंगे, जो नहीं कट सकते वो आपको भगवान भुगता देंगे, हैं, भुगता के और आपको मोक्ष दे देंगे, खत्म। ठीक है, तो भगवान क्या करेंगे, आप भगवान की भक्ति जब करोगे तो आपके कर्म, खराब कर्म कटते 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 छोटे छोटे होते, कई तो पूरे कट जाएंगे, और जो पूरे नहीं कट पाएंगे, जो रह जाएंगे, वो आपको भुगता देंगे इसी जन्म में, भुगता के और आपको फिर ये जन्म में जब आपका खत्म होगा ना, तब आपको मुक्त कर देंगे। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, आप अपने आप को आत्मा मानो, 24 घंटे परमात्मा की याद में रहो और अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहो। ठीक है, तो धीरे 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 आप आत्मा जो है, परमात्मा का स्वरूप अपने आप को मानते 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 परमात्मा में ही लीन हो जाओगे। ठीक है ना, तो ये तरीका है। तो ये यही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है। ये तीनों रास्ते से ही हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, जन्म मरण से मुक्ति को पा सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जिस काल में साधक नहीं, पहले हमें पढ़ रहे थे, जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है, अपने आप को अकर्ता अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। ये हमने पढ़ लिया था कि हम तो अकर्ता हैं, हम आत्मा है। ठीक है, हम उस चक्कर में नहीं पड़े कि हम कर्म कर रहे हैं, हम ये कहें हमारा शरीर कर्म कर रहा है, हम आत्मा है। ठीक है, आत्मा शरीर से अलग होती है। तो एक इसमें छोटा सा वो भी दे रखा है दृष्टांत, मतलब एक छोटी सी स्टोरी है। हाँ, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई हम कामना के वश में होके क्या है, अपने आप को शरीर मानते हैं, और उस कामना के वश में होके हम क्या है, कर्म करना शुरू कर देते हैं, और उन कर्मों के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। ये है प्रॉब्लम। तो हम कामना के वश में होके और सारा बोझा जो है खुद पे ले लेते हैं कि भाई हम शरीर है, शरीर है, शरीर है, और हम कामनाओं की पूर्ति में लग जाते हैं बस। और वहीं से क्या होता है, पूरा सिस्टम बिगड़ना शुरू हो जाता है। हम अपने आप को यदि शरीर मानेंगे नहीं, तो हम कामना के वश में पड़ेंगे ही नहीं। जब हम शरीर ही नहीं मानेंगे, तो हम कामनाओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, और कामनाओं से बाहर आए और वैसे ही हम मोक्ष की तरफ बढ़ जाएंगे। एक दृष्टांत है छोटा सा, एक एक स्टोरी है। एक किसान था, उसके पास एक बैलगाड़ी थी और एक कुत्ता था। तो कुत्ता क्या है, उस बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता रहता था। सुबह और शाम जब किसान आता था और जाता था, तो कुत्ते को गलतफहमी हो गई कि क्या हुआ कि बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, कुत्ता रूठ गया, उसको खाने को थोड़ा सा कम मिला, तो किसान से रूठ गया और वो साइड में जाके पेड़ के नीचे बैठ गया, और वे सोचने लग गया कि आज देखते हैं किसान कैसे घर जाएगा, क्योंकि ये बैलगाड़ी तो मैं चलाता हूँ, तो आज देखते हैं घर कैसे जाएगा। तो उसको बहुत मनाया कि तू आजा, घर चलते हैं, घर चलते हैं, घर चलते हैं। किसान ने बहुत कहा, लेकिन कुत्ता नहीं माना। कुत्ते ने कहा आज देखते हैं घर कैसे जाओगे तुम लोग। ठीक है, कुत्ता वहीं बैठा रहा। किसान ने क्या हुआ, जो गाड़ी थी उसमें बैल को लगाया, जोता, और बैलगाड़ी को लेके जाने लग गया और रवाना हो गया, धीरे धीरे चला गया। जब वो चला गया, तो फिर कुत्ते को समझ में आया कि ये क्या हुआ, अरे बैलगाड़ी तो मैं चलाता था, फिर ये बैलगाड़ी कैसे चल गई। तो एक्चुअली ये कहा जा रहा है यहाँ पे, इस स्टोरी का मीनिंग ये है कि हम ये समझते हैं कि हम इस बैलगाड़ी को हम चला रहे हैं, मतलब ये परिवार को, व्यापार को, सिस्टम को, सब हम चला रहे हैं, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। सब कुछ चलाने वाला ईश्वर है। तो हमें क्या है ना, अपने आप को अकर्ता मानना है। हमारा शरीर को भगवान ने किसी काम के निमित्त में बनाया, तो ठीक है, शरीर कर रहा है और भगवान करवा रहे हैं, बात खत्म। हम आत्मा है, परमात्मा का अंश है, आत्म स्वरूप में स्थित रहें, अपने आप को अकर्ता माने, अपने आप को अकर्ता माने, अपने आप को कर्ता नहीं माने। हम जबरदस्ती के कर्ता बनेंगे ना, खुद जाके कि नहीं हम है कर्ता, तो फिर ठीक है, आप बन जाओ, फिर आ जाओ जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाओ, और आ जाओ फिर जो भी उस कर्म के करने से जो बंधन बनेंगे उसमें पड़ जाओ, और चलते रहो। फिर कभी एंड होने वाला नहीं है, फिर तो आपको मोक्ष कभी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए भगवान ने कहा कि अपने आप को अकर्ता जो व्यक्ति देखता है वह यथार्थ देखता है। इसके बाद में 13.30 और 31 है। देखिए 13.30 है, जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है, जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में स्थित देखता है। जो प्राणी है, ठीक है, जितने भी प्राणी हैं,
उनके जितने भी भाव है, सुख का भाव, दुख का भाव, जो भी कुछ हो रहा है, सारी क्रियाएं हैं, उन सबको किस में स्थित मानता है? प्रकृति में स्थित मानता है। जो भी प्राणी, जैसे हम भी प्राणी, तो हम किस में, तो हम भी प्राणी, तो हमारे जो भी भाव हैं, जो भी क्रियाएं हैं, उसको हम किस में स्थित माने? प्रकृति में ही स्थित माने। सब कुछ किस में हो रहा है? प्रकृति में ही हो रहा है, ठीक है। और प्रकृति में ही वह विस्तार देखता है, और प्रकृति से ही उन सब का विस्तार को देखता है कि भाई हम जो हैं, हमारा जो भी विस्तार है, हमारा क्या विस्तार है कि हमने मकान ले लिया, हमने गाड़ी ले ली, हमारे बच्चे हैं, हमारा ये है, बेटा पोता पोती, फलाना ढीकना, हमारे रिश्तेदार, है ना, सब क्या है, हमारा जो भी, जो हमारा व्यापार है उसका फैलाव कहाँ तक है, हमारी नौकरी है उसका विस्तार कहाँ तक है, जहां तक भी हमारा विस्तार है, जिस भी चीज का हमारा विस्तार है, वो सब विस्तार किसमें है? प्रकृति में ही है। हम में कुछ भी नहीं है, हम तो आत्मा है, परमात्मा का अंश है। तो क्या होता है कि प्रकृति में ही सारे भाव हैं, और जो भी विस्तार हम देख रहे हैं, वो सारा विस्तार सब किसमें है? प्रकृति में ही पूरा विस्तार है, ठीक है। जो ऐसा देखता है उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त होता है? वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ ये दिखने लग जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। ये जो भी विस्तार है, या जो भी भाव है, जो भी क्रियाएं हैं, जो भी कुछ हो रहा है, सब प्रकृति में ही हो रहा है, और मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा मानने लग जाता है वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। देखो, पुरुष कौन? जो आत्मा है, मतलब जो हम है, हमारा असली स्वरूप पुरुष है, वह अनादि है। पहली बात तो क्या, अनादि है, तो ठीक है, इसका कोई शुरुआत नहीं है, तो परमात्मा का अंश है ना, परमात्मा से में से आई है आत्मा, तो परमात्मा का भी कोई आदि नहीं है, तो आत्मा को भी कोई आदि नहीं है, तो अनादि है। और गुणों से रहित होने से, और ये गुणों से रहित भी है। आत्मा निर्गुण होती है, जैसे परमात्मा निर्गुण होते हैं ना, गुण नहीं होता कोई भी। गुण का मतलब कोई दुर्गुण सद्गुण कुछ भी नहीं, कोई अच्छाई बुराई कुछ भी नहीं होती है। आत्मा जैसे परमात्मा होते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही आत्मा होती है, निराकार होती है। आत्मा का कोई आकार होता है क्या? नहीं। आत्मा में कोई गुण होता है क्या? नहीं। तो आत्मा दिखती है क्या? नहीं। तो आत्मा जैसे परमात्मा होते हैं वैसे ही आत्मा होती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। जो आत्मा है वो अविनाशी परमात्मा का ही स्वरूप है। ये तो हम कई बार डिटेल से चर्चा कर ही चुके हैं कि आत्मा जो है परमात्मा का ही स्वरूप है। यह शरीर में रहता हुआ भी नए करता और नए लिप्त होता है। तो आत्मा शरीर में रहती तो है, लेकिन न तो ये कोई कार्य करती है और न ही किसी कार्य में लिप्त होती है। आत्मा न तो कोई कार्य करती है और न ही किसी कार्य में लिप्त होती है। कैसे? एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या करता है? सबको प्रकाश दे रहा है, ठीक है। सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है, सब तरफ प्रकाश फैला रहा है। अब उस प्रकाश में कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति खराब कार्य कर रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खराब कर रहा है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो क्या उससे सूर्य पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? सूर्य को उसका कर्ता मान लिया जाएगा क्या? सूर्य को उसका कर्ता मान लेंगे क्या कि भाई सूर्य ने किया? नहीं, सूर्य ने तो प्रकाश दिया, रोशनी थी, रोशनी में आपने देखा और आपने कर्म किया। तो जिम्मेदार कौन है? आप खुद है। सूर्य तो जिम्मेदार नहीं है ना, नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य जिम्मेदार कैसे होगा? भाई सूर्य तो केवल प्रकाश दे रहा था, प्रकाशित कर रहा था सब चीजों को, करने वाले तो आप थे। आपकी कोई लालसा थी जिसकी वजह से आपने गलत कर्म किए, या जो भी आपकी इच्छाएं थी उसको उसके लिए आपने कर्म किए। तो कर्म का जिम्मेदार कौन है? कर्म के जिम्मेदार आप होंगे, सूर्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उसी तरीके से है, उसी तरीके से सिस्टम है कि आत्मा जो है वो प्रकाशित कर रही है सबको, हमारी बुद्धि को, मन को, सारी इंद्रियों को। आत्मा तो प्रकाशित कर रही है, तो प्रकाश का सोर्स है, ऊर्जा का सोर्स है आत्मा तो। अब आत्मा तो ऊर्जा का सोर्स है, लेकिन आत्मा कर्म थोड़ी ना कर रही है। आत्मा कोई कर्म नहीं कर रही है। कर्म कौन कर रहा है? कर्म तो उसके प्रकाश में ये शरीर कर रहा है। आत्मा के प्रकाश में शरीर कर्म कर रहा है। जैसे
सूर्य के प्रकाश में कोई भी व्यक्ति कुछ कर्म करे तो सूर्य जिम्मेदार नहीं है, वैसे ही आत्मा के प्रकाश में यदि कोई भी कर्म किया जाएगा तो ये शरीर ही उसका जिम्मेदार है, आत्मा उसका जिम्मेदार नहीं है। आत्मा तो केवल क्या होता है, जब शरीर को खुद का मान लेती है और उसके साथ अपना संबंध मान लेती है, तो जरूर आत्मा को बार बार जन्म मरण में साथ में आना पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी आत्मा को हम कर्ता नहीं कह सकते, कर्ता तो ये शरीर ही है, ठीक है। और आत्मा किसी में लिप्त भी नहीं होती है, आत्मा निर्लिप्त रहती है। लिप्त भी होता है तो ये शरीर ही लिप्त होता है, ठीक है। लेकिन आत्मा क्या गलती कर रही है, आत्मा यदि अपने आप को शरीर मान रही है और इसके साथ संबंध जोड़ रही है, तो फिर इसके कर्मों के लिए बार बार क्या होना पड़ता है, उसको जन्म मरण में आना पड़ता है। अपने आप को भोक्ता मान लेती है ना आत्मा, आत्मा अपने आप को शरीर मान लेती है, तो फिर उसको बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है। ये पिछले श्लोक में आ चुका है। लेकिन आत्मा वास्तव में कर्ता नहीं होती है, कर्ता तो शरीर ही होता है। और आत्मा लिप्त भी नहीं होती है, आत्मा तो निर्लिप्त होती है। जैसे परमात्मा है वैसे ही आत्मा है। तो आत्मा कोई कार्य नहीं करती है, न कोई कार्य करवाती है, न आत्मा लिप्त होती है। तो आत्मा का स्वरूप तो निर्लिप्त स्वरूप है, अनादि स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है। मतलब आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है, ठीक है। तो अब आत्मा यदि गलती करते, हम यदि गलती करते हैं, हम अपने आप को शरीर मान के कर्म करते हैं, तो उसको भोगने के लिए जरूर फिर आत्मा को बार बार आना पड़ेगा, शरीर के दूसरा शरीर तीसरा शरीर लेना पड़ता रहता है। लेकिन आत्मा कोई कर्म नहीं करती और न ही किसी कर्म में लिप्त होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे के पैराग्राफ की 2-3 लाइन में पढ़ दे रहा हूं। क्षेत्र शरीर का स्वरूप बहुत व्यापक है, अनंत ब्रह्मांड मूल प्रकृति का विस्तार है। इन सभी तक क्षेत्र का विस्तार है, इन सभी से हम किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। आपको पता है, जो आत्मा है ना, मतलब जो हमारा शरीर है ना, वो इस पूरे ब्रह्मांड का, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है हमारे शरीर में। आप बोलेंगे कैसे? हमारे शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। बिल्कुल हमारे शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। कैसे समाया हुआ है ब्रह्मांड? कि हमारे जो शरीर है ना, वो ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित होता है। हमारा शरीर जो है ना, वो ग्रह नक्षत्रों का रिफ्लेक्शन है। कैसे? प्रकृति का रिफ्लेक्शन है ना। तो प्रकृति में क्या है, सारे ग्रह नक्षत्र हैं। अभी जैसे जैसे आपको पता है, ये जो हमारी ठोड़ी है ना, और पीछे हमारी चुटिया है ना, यहाँ पे ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी वो 23.5 डिग्री झुकी है ना, तो 23.5 डिग्री का कौन बनेगा यहाँ से यहाँ पे। मतलब पूरा सिस्टम जो है ना, वो इसी तरीके से काम करता है। वो पूरा, कभी भी आप उसका प्रकार लगा के नापेंगे ना, तो 23.5 डिग्री निकलेगा वो, ठीक है। तो वो 23.5 डिग्री पृथ्वी से आ रहा है। ऐसे ही हमारे शरीर का कोई हिस्सा है, जैसे ये वाला हिस्सा है ना, ये राहु का हिस्सा माना जाता है। ऐसे पूरा शरीर को हम विभागों में बांटते हैं ना, तो हर हिस्सा क्या होता है, अलग अलग ग्रह नक्षत्र का होता है, ठीक है। यही ज्योतिष शास्त्र होती है और उसी से ज्योतिष चलता है, ठीक है। और उसमें हम किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इस शरीर पर ग्रह नक्षत्र इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष का आधार भी यही है। तो कई लोग बोलते हैं सर, ये ज्योतिष विद्या क्या वास्तव में सही विद्या है क्या? तो इसका आंसर है बिल्कुल यस। 100% विद्या सही है, लेकिन अब उसको जानने वाला सही नहीं हो या उसकी नॉलेज अधूरी हो, तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। विद्या तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अब कोई जानता ही नहीं हो उसको और गलत इंटरप्रिटेशन करके आपको गलत चीज बता दे, तो उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। 2+2 को कोई 5 बता रहा है, क्योंकि उसको आता नहीं है जोड़ना, तो आप 5 के हिसाब से चल रहे हो, तो वो तो गलत ही पहुंचोगे ना। हाँ, डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि 23 डिग्री को पुनः बता सकते हैं क्या? हाँ, देखो पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो हम जो हमारी ठोड़ी से लेके और जो चोटियां होती है, वहां तक का यदि हम माप करते हैं ना, और इसका झुकाव चेक करते हैं ना, तो वो 23.5 डिग्री ही आता है। जैसे पृथ्वी जो है स्ट्रेट नहीं रहती ना, सीधी घूमती है क्या पृथ्वी? कभी सीधी नहीं घूमती, झुक के घूमती है ना। ऐसे ही जो बैंड देखेंगे ना आप, बैंड जैसे ये एक बैंड है, ठीक है ना। तो इसका जो बैंड देखेंगे कितना, भाई पृथ्वी वैसे तो गोल दिख रही है ना, पृथ्वी गोल है या नहीं है? गोल है।
लेकिन वो झुकी हुई है ना, झुकी हुई है। ऐसे ही हमारा जो जो पूरा चेहरा है वो गोल है, पूरा यहाँ से खोपड़ी गोल होती है ना, गोल होती है। लेकिन ये कभी भी जो ये रीढ़ होती है हमारी, जो ये पीछे वाली जो स्पाइनल आती है ना, उस पे स्ट्रेट नहीं रहती बिल्कुल। अरे ये पेन है ना, इस पेन के ऊपर यदि हम कोई बॉल रख दें, ऐसे हमारी गर्दन होती है क्या? इस पेन के ऊपर मैं एक बॉल लगा देता हूँ, ठीक है? तो एक बॉल रख दी हमने, तो हमारी गर्दन इतने स्ट्रेट होते हैं क्या हम? ऐसे होते हैं क्या बिल्कुल खड़े? ऐसे नहीं होते हम। पेन के ऊपर बॉल लगा देंगे, ऐसे होते हैं क्या हम? नहीं होते। वो एक बैंड होता है, हमारे हमारे शरीर में एक बैंड होता है, ठीक है ना? गर्दन और मुंडी जहाँ जुड़ती है वहां एक बैंड होता है, तो उसका बैंड जो है ना वो 23.5 डिग्री होता है। तो एक्चुअली क्या है ना, ये पृथ्वी का रिफ्लेक्शन होता है। तो इस तरीके से पूरा पूरा हमारा जो शरीर है ना, ये क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब प्रकृति, क्षेत्र मतलब हमारा शरीर जो है वो क्षेत्र से ही बना है। क्षेत्र का मतलब तो हम जानते हैं, जो प्रकृति है उसको क्षेत्र कहा गया है। तो ये जो है हमारा शरीर जो है वो सारे ग्रह नक्षत्रों का रिफ्लेक्शन है। और ज्योतिष जो है, जो इसकी गणना को जानते हैं, जो प्रकांड ज्योतिषी हैं, जो बिल्कुल सत्य ज्योतिषी हैं, जिनको वास्तविक गणना आती है और वो आपकी गणना में भी गलती नहीं कर रहे हैं। जैसे हो सकता है वो किसी की गणना सही कर दें, किसी की गणना गलत कर दें, किसी का डेटा गलत आ जाए या उनसे डेटा गलत निकल जाए, तो क्या कर सकते? एक टीचर होता है, वो एक क्वेश्चन सही कर दिया, दूसरा क्वेश्चन आया, टिपिकल क्वेश्चन आया, वो गलत हो गया उससे। एक बढ़िया स्टूडेंट है, स्टूडेंट से भी तो हो सकता है 50 क्वेश्चन थे, तो 50 में से उसने 45 तो सही कर दिए, लेकिन 5 क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े थे जो उससे हुए नहीं, तो हुए नहीं तो उसने गलत कर दिए। तो ऐसे ज्योतिषी के पास आप गए और आपका क्वेश्चन उसके समझ में नहीं आया और उसने गलत कर दिया, तो आपको गलत बता देगा ना वो। ऐसे होता है। लेकिन कोई बहुत ही विद्वान ज्योतिषी है तो वो हर क्वेश्चन को सही सॉल्व करता है और हर कुंडली को सही पढ़ता है, और वो परफेक्ट है, बिल्कुल 100% परफेक्ट है वो, तो आपको सही गणना बता देगा वो। पहली बात तो इतना प्रकांड होना चाहिए वो, और दूसरा फिर जब आपकी कैलकुलेशन करने बैठे तो आपकी कैलकुलेशन सटीक जानी चाहिए, उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, तो वो आपको सही सही चीजें बता सकता है। अदरवाइज क्या हो रहा है आज के टाइम में, क्या हो रहा है, ज्योतिष को व्यापार की तरह गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। कुछ आए नहीं आए, जो आए अचरा आधा कचरा वचरा जो सब बता दो, कोई आ गया उसका हाथ देख लो, गलत गलत बता दो, कोई आ गया उसकी कुंडली देख लो, जो मर्जी आ रही हो बोल दो। तो आजकल क्या है, असली ज्योतिषी, असली प्रकांड ज्योतिषी होते नहीं है। लेकिन क्या ज्योतिष विद्या है? बिल्कुल है। क्या उसकी गणनाएं होती है? बिल्कुल होती है। क्या बिल्कुल सच होती है? बिल्कुल सच होती है। क्या परफेक्ट कैलकुलेशन होती है? हाँ बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन होती है। अरे जब ब्रह्मांड की कैलकुलेशन परफेक्ट है तो हमारा जो शरीर है तो ब्रह्मांड को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, सारे ग्रह नक्षत्रों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन सही कैसे नहीं होगी? बिल्कुल सही होगी उसकी कैलकुलेशन। ठीक है। पृथ्वी कितने दिन बाद कितने किलोमीटर पहुंचेगी, कितने घंटे में कितना चक्कर लगाएगी, ये परफेक्ट है कि नहीं है? तो परफेक्ट है ना, तो हमारा शरीर भी तो उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन की जा सकती है ज्योतिष शास्त्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप कोई अच्छे ज्योतिषी से हो सकता है नहीं मिले हो, मैं बहुत अच्छे ज्योतिषी से मिला हूं। मतलब दिमाग चकरा जाता है जब वो बोलने लगते हैं ना, पूरा पास्ट ऐसे बताते हैं जैसे कोई वो साथ में थे 24 घंटे, पिछले 20 साल से आपके साथ कोई घूम रहा हो ना, एक एक गतिविधि को वो बता देते हैं। जैसे मैं क्या, पहले फिल्मों में देखते थे ना हम, तो एक गोला होता था, वो गोले में देख के बता रहे हैं कि ये हुआ, और हम लगता था ये फर्जी है, ये क्या झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कोई गोला होता है क्या, ऐसे कोई देख सकता है क्या पास्ट में क्या हुआ था? हमें लगता था वो बिल्कुल झूठ है, वो फेक है, बिल्कुल फर्जी पड़ा है, ये पिक्चरों में ऐसे दिखाते रहते हैं, ठीक है ना? लेकिन जब वास्तव में एक प्रकांड ज्योतिषी से मैं मिला ना, मेरे दिमाग, मतलब मेरे दिमाग के सारे तार हिल गए, मेरे को लगा ये क्या हुआ, ये इससे कैसे बता सकता है कोई जना? तो वो इस तरीके के ज्योतिषी आज भी हैं, ज्योतिष विद्या आजकल है, ठीक है? तो वो, लेकिन आप उन तक पहुंच जाएं, आपका सौभाग्य रहे तो, और वो गणना करें और आपका पास्ट आपको एज इट इज बता दें, और फ्यूचर की भी कुछ चीजें बता दें, आपको बता पाए, ऐसे ज्योतिषी मिलना मुश्किल है। ठीक है, बाकी होती है, हमने देखी है, अपनी आंखों से देखी है। पास्ट तो इतना सटीक बताते हैं, इतना सटीक बताते हैं कि जैसे कोई आपके साथ ही घूम रहा है 20 साल से। ठीक है, और वो एक एक पल की उसको जानकारी, एक एक चीज का उसको नॉलेज है, क्या घटना हुई, कब हुई, किस दिन हुई, क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ। तो मैं वास्तव में सरप्राइज हो गया, और मुझे लगा भगवान का अस्तित्व है, मुझे लगा वास्तव में ईश्वर की शक्तियां कितनी ज्यादा हैं, गणनाएं कितनी ज्यादा है, ये उस दिन मेरे को एहसास हुआ।
जिस दिन मैं एक प्रकांड ज्योतिषी से मिला, उस दिन मुझे समझ में आ गया कि ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं, न तो ये आत्मा कुछ कार्य करती है, न इसमें लिप्त होती है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद में 13.32 है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। ठीक है, तो किसी भी तरीके से लिप्त नहीं, जैसे आकाश है, अब आकाश किसी चीज में लिप्त नहीं होता ना, जैसे आसमान है, अब आसमान में मान लो हमने अग्नि जलाई, तो क्या आसमान जल जाएगा? नहीं जलेगा। क्या होगा? थोड़ी देर अग्नि जलेगी, अग्नि शांत हो जाएगी। तो आसमान में कोई विकार नहीं आएगा किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके का विकार नहीं आएगा। आप उसमें चाहे धुआं छोड़ दो, थोड़ी देर बाद धुआं गायब हो जाएगी, आप कुछ भी कर दो, उसमें कोई विकार होने वाला नहीं है। और आकाश में आप कुछ भी कार्य करोगे तो उससे आप आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आकाश तो वैसा है वैसा ही रहेगा, आकाश किसी में लिप्त नहीं होगा, आकाश में कोई तरीके का विकार पैदा होने वाला नहीं है। आकाश से ही ये चार महाभूत पैदा होते हैं। सबसे पहले आकाश आया, आकाश के बाद पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये सब आई। ठीक है, तो आकाश जो है वो निर्लिप्त रहता है, वो किसी भी चीज में लिप्त नहीं होता है और उसमें कोई विकार नहीं आता है। तो जैसे आकाश निर्लिप्त और निर्विकार है, वैसे ही आत्मा भी निर्लिप्त और निर्विकार रहती है। ठीक है, जैसे एक घड़े में कीचड़ भरा हुआ है, तो क्या वो आकाश को गंदा कर सकता है? हम आकाश में कीचड़ फेंक देते हैं तो आकाश गंदा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, वो कीचड़ वापिस जमीन पे गिर जाएगा, आकाश को कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा, ऐसे ही क्या होता है, जैसे एक एक पानी है, पानी के अंदर हम सूर्य का प्रतिबिंब देख रहे हैं, पानी के अंदर हम सूर्य का प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो क्या सूर्य गीला हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। पानी के अंदर हमें दिख रहा है, हमें सूरज दिख रहा है पानी के अंदर, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब एक्चुअली दिख रहा है, तो क्या सूर्य गीला हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे ही जो आत्मा है वो कभी भी किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होगी। एक एग्जांपल और दिया, जैसे दर्पण में हम मुख देखते हैं, तो क्या दर्पण में हम मुख देखते हैं तो दर्पण में कुछ होता है क्या? दर्पण में वास्तव में कुछ नहीं होता है, दर्पण में कुछ भी नहीं होता है, वो तो हम देख रहे हैं। ठीक है, दर्पण में तो कुछ होता नहीं है वास्तव में। ऐसे ही जो है हमारा भी जो आत्मा है वो निर्विकार और निर्लिप्त रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कर्म करता है तो शरीर करता है। आगे बढ़ते हैं, 13.33 एंड 13.34 लास्ट है। ठीक है, अभी 15 मिनट है, 11:15 बजे हमारी क्लास खत्म होगी, हम कर लेंगे इसको श्लोक को भी। आज हमारा 13वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, ठीक है, हे भरतवंशोत्सव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा जो है संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जैसे एक सूर्य होता है ना, एक सूर्य क्या करता है? पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही जो एक आत्मा होती है ना, वो पूरे शरीर को प्रकाशित कर देती है, पूरे क्षेत्र को प्रकाशित कर देती है। ठीक है, आगे, इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को, ठीक है, तथा कार्य कारण से प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब क्या कहा है यहाँ पे? जैसे वापिस से बता दे रहा हूं, जैसे सूर्य, एक सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही एक आत्मा हमारे पूरे शरीर को प्रकाशित कर देती है। ठीक है, प्रकाशित कर देती है का मतलब तो आप जानते हैं कि पूरे शरीर को ऊर्जा दे देती है। और अभी भी हमने पढ़ा था, आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रियों में, सब में ऊर्जा आती है। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग को अलग जानते हैं, क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है, ये ज्ञान है क्या कि क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, जो जानता है ऐसा। और कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं। कार्य किसमें होता है? प्रकृति में। कारण मतलब जिस वजह से हम कार्य करते हैं वो कारण, तो कारण भी कहाँ उत्पन्न होता है? प्रकृति में। ठीक है, तो कार्य कारण सब कहाँ होते हैं? प्रकृति में। तो कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं। तो हम क्या है? प्रकृति से अलग हैं। हम जो है प्रकृति से अलग हैं, क्योंकि हम क्या है? आत्मा हैं।
तो जो अलग हैं वो ऐसा जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। वे ही लोग किसको प्राप्त होते हैं? परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वे किसको प्राप्त हो जाते हैं? परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में स्पष्ट किया गया कि जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग जानते हैं, जो कार्य कारण सहित प्रकृति जो है, प्रकृति को अपने से अलग मानते हैं। वे प्रकृति अलग है, हम अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है, हम अलग है, क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है, तो सबको अलग अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो जानना तो ठीक है, लेकिन इस स्थिति का हमेशा भान रहना, ये है मेन चीज। भाई एक बार जान लिया हमने, आज पढ़ लिया, आज समझ लिया, हाँ साहब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अलग है, प्रकृति और पुरुष अलग है, शरीर और आत्मा अलग है, ये जान लिया। तो केवल जानना पर्याप्त नहीं है, इस चीज का हमेशा भान रहना, इस चीज में हमेशा खोए रहना कि हम आत्मा है, परमात्मा का अंश है, ये है मेन चीज। हमेशा इस चीज का भान रहना, तब हम परमात्मा को प्राप्त होंगे। केवल एक बार जान लिया बस उससे परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस चीज का जब हमें हमेशा भान रहेगा, हमेशा इस चीज में हम रहेंगे, तब हमें फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने आप को शरीर मानना ही पशुता है। अपने आप को शरीर मानना क्या है? पशुता है। ठीक है, और ये वापिस आया है कि भाई जो इसका कार्य और कारण में इसका कोई लेना देना नहीं है, किसका? आत्मा का। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें एक व्यक्ति तो एक व्यक्ति जो है वो तो भगवान की भक्ति कर रहा है सूर्य के प्रकाश में, और एक व्यक्ति जो है वो शिकारी बन के पशुओं का शिकार कर रहा है। तो दोनों व्यक्ति कर्म कर रहे हैं, तो क्या सूर्य पे कोई फर्क पड़ेगा? या सूर्य को उसको कार्य का करवाना वाले मानेंगे या कार्य करने वाला मानेंगे? न तो सूर्य कार्य करवाने वाला है, न कार्य करने वाला है। सूर्य तो केवल प्रकाश दे रहा है दोनों को। किसको? जो शिकारी है उसको भी प्रकाश दे रहा है, और जो भक्ति कर रहा है, जो भक्त है, उसको भी प्रकाश दे रहा है। तो दोनों को प्रकाश देने वाला है वो। सूर्य तो क्या है? दोनों को प्रकाश देने वाला है। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा तो केवल प्रकाशित करने वाली है, वो किसी भी कर्म को करने वाली नहीं है, और न उसका कार्य है, न कारण है, न क्रिया है, कुछ भी नहीं है। ये सब प्रकृति में ही होता है। आत्मा इन सबसे दूर रहती है, निर्लिप्त निर्विकार रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा अध्याय 13। इसमें ज्ञान की चर्चा हुई है, ज्ञान ही ज्ञान की चर्चा हुई है कि आत्मा क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, निर्लिप्त है, निर्विकार है, परमात्मा का अंश है। इन सब चीजों पे हमने डिटेल से चर्चा करी है। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर हम जो है एक बार गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे। गोविंद देव जी की आरती का भी समय हो गया है। ठीक है ना, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आप हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं, किसी ने कोई हैंड रेज नहीं किया है। अच्छा, ज्योति जी ने हैंड रेज किया है। हाँ ज्योति जी बताइए। शरीर तो कार्य करता करता है, और हम हम्म, फिर कैसे मानेंगे कि ये हम नहीं कर, यानी शरीर तो कुछ कुछ न कुछ शरीर तो कार्य करता ही जाता है, और उसके जी। बिना तो होता नहीं है। तो फिर आत्मा अलग कैसे कि ये भाई ये काम शरीर कर रहा है, ऐसे मानेंगे क्या? देखो क्या होता है, आत्मा जब शरीर को, मतलब हम जब अपने आप को शरीर मानते हैं ना, तब बात है कि हम उससे बंधते हैं। जब हम अपने आप को शरीर नहीं मानते ना, तो हम उस कार्य से बंधते नहीं है एक्चुअली में। जैसे आत्मा है ना, आत्मा कार्य नहीं करती है, कार्य तो शरीर करता है। जैसे एक चीज बताओ, जैसे ये हाथ है, इससे कोई कार्य करा आपने, राइट? तो आत्मा ने करा, शरीर ने करा? ये बताओ आप। शरीर ने करा ना, ठीक है। अब क्या हुआ, उसकी जिम्मेदारी की बात आती है कि जिम्मेदार आत्मा होगी क्या? ठीक है, जिम्मेदारी की बात आएंगे ना। करा तो हाथ ने, ये तो पता हो गया सबको। अरे आपने इस हाथ से किसी को दान करा है, तो करा तो हाथ ने है ना, ठीक है, आत्मा ने नहीं करा ना। अब बात आती जिम्मेदारी की, कि आत्मा उसके लिए जिम्मेदार है कि नहीं है। ठीक है, आत्मा रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, कि अच्छा कर्म हुआ बुरा कर्म, उसके लिए आत्मा को रिस्पॉन्सिबल, उसको पकड़े कि नहीं पकड़े, कि तुम नहीं दी थी हमको बुद्धि, तुमको पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो वो वाली बात है। करा तो नहीं आत्मा ने, ये तो स्पष्ट हो गया। करा तो हाथ ने है, तो कर्ता कौन है? कर्ता तो शरीर है। अब बात आती है कि आत्मा उससे बंधेगी नहीं बंधेगी।
तो आत्मा बंधेगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कब होगी? जब आप क्या कर रहे हैं, अपने जो आत्मा है वो खुद को शरीर मान रही है, और शरीर मान के और उससे सुख लेने के लिए वो ऐसे कर्म कर रही है, भोग लेने के लिए ऐसे कर्म कर रही है। आत्मा अपने आप को शरीर मान रही है, तो वो बंध जाएगी। अब आत्मा जो है वो अपने आप को शरीर मान ही नहीं रही है, वो उसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो उसको बोलते हैं ना, सेवा भाव जो है, बदले में कुछ नहीं चाह रहा। मतलब बदले में कुछ नहीं चाहना को ये बोलते हैं ना एक तरीके से, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी फल की इच्छा के, ठीक है? और हम कुछ कर्म कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारा जो विवेक है ना, वो जागृत हो गया है, और हम अपने आप को आत्मा मानने लग गए हैं। और हम जब आत्मा मानने लग गए हैं, तो हम आत्मा मानते ही क्या करेंगे सबसे पहले, कि हमारे सारे जो फल की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। कह रहे हो हम आत्मा है, तो आत्मा क्या फल चाहेगी क्या? आत्मा को अच्छा बताओ, कुछ फल चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। तो जब आत्मा हम अपने आप को मानेंगे, तो उसको कुछ फल चाहिए नहीं। तो जब उसको कुछ फल चाहिए नहीं, तो वो फल की इच्छा के बिना कर्म करेगी। तो वो आत्मा क्या है, उससे बंधेगी नहीं एक्चुअली, तो वो अलग हो जाएगी। कर्म किसने करा? शरीर ने। तो आत्मा उससे बंधी नहीं, आत्मा क्या हो गया? अलग हो गई। तो आत्मा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। यदि आप किसी फल की इच्छा के बिना कुछ कर्म करते हैं ना, तो उसका कोई बंधन नहीं बनता है, उसके लिए आप कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो वो अलग हो गई, आत्मा अलग हो गई, अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, क्योंकि वो फल की इच्छा के बिना आपने अपने आप को आत्मा मानते हुए वैसा काम करा, तो आप उससे बाहर हो गए, सिस्टम से आउट हो गए आप। तो वास्तविक आत्मा का स्वरूप तो वही है कि वो करता है ही नहीं, लेकिन अब वो जानबूझ के फल की इच्छा के चक्कर में पड़ के और वो शरीर के द्वारा कुछ कर्म करें हम लोग, तो फिर हम जिम्मेदार बन जाते हैं। हमारी आत्मा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, फिर वो जन्म मरण के चक्कर में साथ-साथ में उसको घूमना पड़ता है। आया था ना कि भई यदि पुरुष जो है, वो यदि भोक्ता बनता है, आत्मा यदि भोक्ता बनती है, सुखों-दुखों को भोगने लग जाती है, अपने आप को शरीर मानने लग जाती है, तो फिर उसको बार-बार जन्म लेना पड़ता है। ठीक है? और आत्मा जब अपने आप को शरीर नहीं मानती है, उस अवस्था से, शरीर की अवस्था से ऊपर रखती है अपने आप को, अलग रखती है अपने आप को, ठीक है? और फल की इच्छा भी नहीं रखती। जब अपने आप को शरीर नहीं मानेंगे, तो फल किसको चाहिए? फल तो शरीर को ही चाहिए ना। तो फल की इच्छा भी नहीं रखेंगे हम। तो उस स्थिति से ऊपर हो जाएँगे, तो जो भी कर्म करेंगे ना, वो आत्मा के ऊपर उसका फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, आत्मा उन सबसे ऊपर हो जाएगी, और क्या होगा, ये शरीर हमारा नष्ट होगा और सारे कर्म नष्ट होंगे, तो वैसे ही आत्मा क्या होगा, परमात्मा में लीन हो जाएगी। तो एक्चुअली आत्मा क्या है ना, कर्म कर नहीं रही, कर्म शरीर कर रहा है, लेकिन उस कर्म बंधन से आत्मा बंधती है केवल कब? जब वो अपने आप को शरीर मानती है तब। यदि वो अपने आप को शरीर नहीं मानती, तो फिर वो बंधती नहीं, ठीक है? बंधती नहीं है ना वो। तो आत्मा का कर्म से बंधना और नहीं बंधना, वो आत्मा के खुद के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे खुद पे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस कर्म से बंधे कि नहीं बंधे, ठीक है ना? तो आप अपने आप को शरीर मान के करो फिर कर्म, तो फिर बंधोगे ही बंधोगे आप, फिर कहाँ जाओगे? ये है मतलब। तो इसलिए कहा गया है कि आत्मा कर्म नहीं करती, कर्म तो शरीर करता है। अब बंधना नहीं बंधना भी उस पर डिपेंड करता है, आत्मा उस कर्म से बंधेगी नहीं बंधेगी, वो डिपेंड करता है कि उसने क्या अपने आप को शरीर मान के वो कर्म किया, या अपने आप को आत्मा मान के, फल की इच्छा छोड़ के, बिल्कुल मुक्त होके, निर्विकार, मतलब वैसे कर्म किया उसने, तो वैसे कर्म किया तो नहीं बंधेगी। और वैसे का आप जो है अपने आप को शरीर मान के कर्म करोगे, तो बंध जाओगे आप। बस ये है। तो आप जैसे कह रहे हो ना कि शरीर कर्म कर रहा है, फिर आत्मा कहते हैं साहब मैंने नहीं करा, ये तो इस शरीर ने करा था, तो इसी को पकड़ो। हाँ, तो ठीक है। आत्मा, अपने आप को आत्मा मान के यदि हम कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा छोड़ के कर्म कर रहे हैं, तो नहीं बंधेंगे, किसी को नहीं पकड़ा जाएगा। उससे कुछ गलत भी काम हो गया तो उसकी सजा नहीं मिलेगी, और कुछ अच्छा काम हो गया ना, तो उसके लिए आपको भोग नहीं मिलेंगे। वो तो आप मोक्ष की तरफ जाते जाओगे, क्योंकि कर्म बंधन बंद हो जाएंगे। तो कर्म बंधन का बंधना बंद हो गया, तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आत्मा तो कर्म करती नहीं है, करता तो शरीर है। बात आती है केवल बंधने और नहीं बंधने की। तो मैंने बता दिया, बंधोगे कब और नहीं बंधोगे कब, ये वाली बात आती है। तो आप कहते हो ना आत्मा जिम्मेदार नहीं होगी, अरे जिम्मेदार होगी ना। यदि वो फल की इच्छा से अपने आप को शरीर मान के सुख भोगने के लिए कर्म करेगी, तो बंधेगी, अदरवाइज बंधेगी नहीं। कर्म तो आत्मा कर नहीं रही, कर्म तो शरीर कर रहा है।
बनेंगी नहीं नहीं बनेंगी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। क्लियर है? और कोई प्रश्न तो बताएं। चलिए हम गोविंद देव जी के दर्शन कर लेते हैं। अभी हमारे 11:11 हुए हैं, 3-4 मिनट है हमारी क्लास में, ठीक है। दर्शन करेंगे, फिर बस एक छोटा सा कीर्तन करेंगे और इन्वेस्ट करें सैनको फ्लेक्सी कैप फंड में, जो आपके लिए पैसे बनाए दुनिया की बेहतरीन स्ट्रेस टेस्टेड एफिशिएंट कंपनी। ये हमारे गोविंद देव जी हैं, इन्होंने आज पिंक कलर का ड्रेस पहना है और रेड कलर की स्वेटर है। ये है कृष्ण भगवान, जिनकी वाणी हम भगवत गीता सुनते हैं, जिन्होंने अपने मुख से आके और भगवत गीता बोली है, ताकि सभी जीवों का उद्धार हो सके, सही गलत की समझ सब में डेवलप हो सके कि क्या सही है क्या गलत है, चीजों को लोग समझ सके। कृष्ण भगवान धरती पे आए, इस वजह से हमको भगवत गीता मिली। इन्होंने आके अपने मुख से बोली, तो हमारा अति सौभाग्य रहा कि कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। आप अनम्यूट, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जो भी लोग कीर्तन में शामिल होना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट कर लें। जिनका हाँ। कैमरा ऑन है उनको तो मैंने अनम्यूट कर दिया है, अब वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। अशोक गुप्ता जी का भी कैमरा ऑन हो गया है, अनम्यूट कर लें। आर के गुप्ता जी भी अनम्यूट कर लें। और कोई अपना कैमरा ऑन नहीं करना चाह रहे हैं और अनम्यूट होना चाह रहे हैं तो आप हैंड रेज कर दें, मैं unmute कर दूं। अनुपम रवि जी अनम्यूट कर लें। चलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद,
राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनष्टम प्रणामो दुःख समनष्टम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय बोलो मीरा के गिरधर नागर की जय बोलो सूर के घनश्याम की जय बोलो ब्रजभानुसुधा राधा रानी की जय बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय बोलो बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की जय बोलो आदि संजीवनी की जय बोलो सभी संतों की जय बोलो सभी भक्तों की जय बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय बोलो आज के आनंद की जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।